अमरावती से तुम मुंबई आए सिर्फ साउंड इंजीनियरिंग सीखने के लिए। एक्चुअली मुझे साउंड इंजीनियर बनना ही नहीं था। तो मेरे साथ हैं आशीष तयाड़े, जिनको हम प्यार से बोलते हैं जैक। और जैक हैं हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन साउंड इंजीनियर। टेरेस अटैक होने की वजह से क्या हुआ ना, घर वालों के सामने मुंबई वर्ड बोल दिया कि खत्म। मेरी माँ को तो ऐसा लगता था मुंबई पैर रख कसब उधर ही तेरे ऊपर फेंकेगा वो ऐसा था उसका। इन्फिनिटी वॉर में तेलुगु में हेनोस की वॉइस डब करवाई है राणा दुगुबत्ती से। हाँ, वो एक्सपीरियंस कैसे रहा? उनके साथ ज्यादा दिक्कत हुई स्टैंड लगाने में। जैक ने माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ, करीना कपूर, आलिया भट्ट जैसे आर्टिस्ट को भी टेक किया है, उनको भी रिकॉर्ड किया है। मोगली एक फिल्म की। एंडी सार्किस ने डायरेक्ट की है शायद वो मूवी। हाँ, फोटो भी है उनके साथ। अच्छा, फॉरेन में भी हमारी लैंग्वेज जाती है और वो लोग मिक्स करते हैं। वो लोग तो एक साउंड इंजीनियर किसी भाषा का मोहताज नहीं है। नहीं। तो जैक, एक और बात मेरे को करनी थी। डेडपुल जो 2 थी उसकी पहले एक रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, संकेत ने पूरी कर चुकी थी। 5 दिन के बाद पता चला कि नहीं, रणवीर सिंह आ रहा है। इस साल की मैं फिल्मों के नाम लेता हूँ। मैडम वेब हिंदी, तमिल, तेलुगु में, गोस्टबस्टर्स हिंदी में, गारफील्ड हिंदी और तमिल में, बैड बॉयज 4 हिंदी तमिल, वेनम 3 हिंदी तमिल तेलुगु। इन सब को जो आपने थिएटर में देखा है, इन सब की मिक्सिंग की है आशीष तयाड़े ने, जैक ने। जैक, वेलकम टू विचार एंड वाइब्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया। मैं तुमको बताना चाहता हूँ, तुम सबसे पहले साउंड इंजीनियर हो जिनके साथ हम विचार एंड वाइब्स का एपिसोड कर रहे हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, आशीष से, जैक से, मैं जैक बोलूंगा, ठीक है? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। जैक तू से जैक बोलेगा तो ही अच्छा लगेगा। हाँ, सही है। तो आशीष बोलेगा तो चलो दूसरे के पॉडकास्ट पे आया। गुड गुड। तो जैक, सबसे पहले ना मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरी पहली तुम्हारी इमेज मेरे दिमाग में क्या थी और मैंने तुम्हें पहले कब देखा था। गाइस, मैं बताता हूँ आपको कि 2011 की बात है। अश्विन हेंद्रे सर का एक स्टूडियो है बोरीवली में, साश प्रोडक्शंस। साश प्रोडक्शंस। वहाँ बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ डब हुई हैं। मैंने और जैक ने भी काफ़ी सीरीज़ डब की हैं एक साथ। तो मैं गया स्टूडियो में डब करने। वहाँ एक लड़का दिखा मुझे जो फॉर्मल पहन के खड़ा है ना, स्टूडियो में। बेल्ट वेल्ट पहनी है, फॉर्मल शर्ट पहनी है, फॉर्मल पैंट पहनी है। यूजुअली हम लोग स्टूडियोज़ में ऐसे नहीं जाते, हम बिल्कुल कैजुअल वाला लुक रहता है ना। मैंने बोला ये लड़का कौन है भाई, नया लड़का आया है बिल्कुल मार्केट में। तब आशीष ने, जैक ने मुझे बताया कि मैं अभी रिसेंटली मैंने शुरू किया है ये काम। अब मैं बताता हूँ, जैक, यू आर फ्रॉम कोल्हापुर, अमरावती। अमरावती, आई एम सॉरी, यू आर फ्रॉम अमरावती। हाँ। अमरावती से तुम मुंबई आए सिर्फ साउंड इंजीनियरिंग सीखने के लिए, या साउंड से रिलेटेड काम करने के लिए, या तुम्हारे दिमाग में कुछ और था और यहाँ आके तुमने साउंड से जुड़ा हुआ काम किया? नहीं, क्या हुआ था बोरीवली स्टूडियो में। एक्चुअली मुझे साउंड इंजीनियर बनना ही नहीं था। पहली बात तो साउंड इंजीनियर का क्या रोल होता है और साउंड इंजीनियर होता क्या है ना, वो कुछ पता भी नहीं था मेरे लिए। डबिंग एज अ साउथ मूवी, उसकी अलग लैंग्वेज है, क्योंकि हम लोग टीवी पे देखते थे होट अलग जा रहे हैं, लैंग्वेज अलग जा रही है। तो मेरे लिए डबिंग सिर्फ वहाँ तक ही सीमित था। उसके आगे मुझे डबिंग का कुछ डी भी नहीं पता था। मुझे बनना था डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर के हिसाब से मैं मुंबई में आने वाला था। मैं एक्चुअली बहुत पहले आ जाता, आई थिंक 2008-7 में ही आ जाता था। साथ में मैं पुणे में था, गोदरेज कंपनी में काम करता था। क्या काम करते थे? क्यूसी, क्वालिटी चेकर। अच्छा, मतलब गया, वहाँ पे भी गया था किसी और चीज़ के लिए, पर वहाँ पे फैक्ट्री में काम करते करते हम लोग सीख गए, इंजीनियर के हाथ के नीचे सीख गए। वो लोग इंजीनियरिंग करके आए थे, हम लोग 12 ग्रेजुएशन जस्ट मेरा चल रहा ही था, सेकंड ईयर ही चल रहा था। कॉलेज में मैं रेगुलर वैसे भी था नहीं, पढ़ाई में इतना कुछ था। हाँ, कॉलेज के बाहर हम ज़्यादा रहते थे। जीएस का इलेक्शन कराना, इलेक्शंस में ज़्यादा इंटरेस्ट था वो टाइम से, आज भी मतलब। बट मैंने वो अमरावती छोड़ दिया, तो उसके हिसाब से मेरा वो क्या कहते हैं, वो फ्लो टूट गया। मतलब तो उसमें इंटरेस्ट नहीं, वो जो लोग थे, इंटरेस्ट है आज भी, बट जो लोग जुड़े हुए थे वो निकल गए ना। अभी कोई बड़ा बन गया, किसी ने छोड़ ही दिया, कोई पुलिस बन गया, कोई सरकारी नौकरी पे लग गया, तो वो ऐसा हो गया। तो मेरा तो कनेक्शन ही टूट गया सारा। एनीवे, तो मैं पुणे से वापस आया 1 साल के बाद। गोदरेज मेरा मन नहीं लगा वहाँ पे फैक्ट्री में। क्वालिटी चेकर, गोदरेज कंपनी का सब वेंडर था वो कंपनी, वहाँ पे हम लोग काम करते थे। तो वही
9-10 घंटे वाला ड्यूटी और संडे वाला छुट्टी, एक दिन में क्या एक्सप्लोर कर लोगे ना तुम। बाद में पता चला पुणे में ऐसा कोई एक्सप्लोर करने जैसा है ही नहीं। वड़ा पाव और मिसळ पाव के अलावा कुछ मिलता नहीं वहाँ पे। तो फिल्म लाइन से जुड़ने मुझे ना एक बड़ा इंटरेस्ट था इंटरव्यूज पढ़ने का। इंटरव्यूज पढ़ने का। हाँ, अमरावती में एक पेपर आते थे, लोकमत, सकाळ, बाद में लोकसत्ता, ये उसमें ना 3 पेज 4 पेज का मैगजीन रहता था, पुरोनी बोलती उसको मराठी में। उसमें ना फिल्म सितारों के वो इंटरव्यूज रहते थे। तो मैंने एक दिन ना भंसाली साहब का और राजकुमार हिरानी का पढ़ लिया था। अच्छा। वो डायरेक्टर से पहले वो लोग एडिटर रह चुके थे। करेक्ट। तो एडिटर बनने का शौक चढ़ गया था। अच्छा। तो एडिटर क्या होता है वो फिर देखा, फिर पता चला मेरा दोस्त ही एडिटर एडिटिंग का काम करता है। वो शादियों में जो रिकॉर्ड होते थे उसको एडिट करने का काम रहता था। जब शूट चल रहा है पीछे, फिर फिल्मों के गाने डालना, सिचुएशन के हिसाब से, विदाई हो रही तो विदाई के गाने डालना। एक सिलेक्टेड 8-10 गाने रहते थे, फुटेज आप अपने हिसाब से डालो और 8-10 गाने पे वो फुटेज चिपकाओ। तो वो देखते देखते मैं सीख गया। मैं एक्चुअली डीटीपी ऑपरेटर था, वहाँ पे कोर्ट का काम करता था। एक दुकान थी वहाँ पे काम करता था, दुकान में डीटीपी का काम करता था। मैं मेरा काम करता था, वो उसका काम करता। मेरा जब खाली टाइम रहता था तो मैं उसके पास जाता था वो देखने के लिए। वो टाइम में वो पिनाकल पे और एक सॉफ्टवेयर था ऑडियो वीडियो एडिटिंग, ऐसा कुछ तो सॉफ्टवेयर था, क्रैक वर्जन ही थे सब। उस पर वो काम करता था। तो टाइमलाइन वो काटना, फ्रेम काटना, गाना चिपकाना और ये जूम करना, वो इफेक्ट डालना, वो जरा अच्छा लगने लगा था नॉर्मली वो सब चीज। फिल्म से तो कोई दूर दूर संबंध नहीं था उसका, पर अच्छा था। तो उसको बोला मुझे भी करने दे। हाँ कर। वो होता है ना, एक कोई उसमें महारत हासिल कर लेता तो वो जान पे आता है उसको काम करना। तो कोई मिल जाता है तो वो शिष्य बनाना चालू कर देता है फिर कि चलो आओ। तो उसने तुमको शिष्य बना दिया? शिष्य नहीं बना, दोस्ती था तो क्या शिष्य बनाएगा। हाँ, मतलब काम के उसमें उसको मार के उठाता था। अच्छा। जगह से उठ, मेरा काम है अभी। 1-2 बार शूट पे भी गया शादी के। तो मेरा हाथ अच्छा बैठने गया वो एडिटिंग पे। सब कुछ 6-7 महीने गया। 6-7 महीने का ही टाइम रहता है, सीजन रहता है शादियों का। उसके बाद तो क्या बर्थडे है, पिछले साल जिनके शादी हुए उनके बच्चे हो गए तो उनके बर्थडे पार्टी है, वो सब वही कॉन्ट्रैक्ट थे। तो 6-7 महीने का काम रहता था। बाकी 9-10 महीने तो तुम अपना अपना करते रहो, क्या है। तो जब सीजन आएगा तब मिल जाएगा। तो सीजन के भरोसे कितने दिन चलने वाला था ना। और मैं कितना रहूंगा मैं 2009 में 8 में 18-19 साल का रहूंगा, 20 साल का। हाँ 20 साल का। 21 में मैं यहाँ पे आया था। हाँ 20 साल का रहे। 17-18 साल 18-19 साल की उम्र में वो चालू कर दिया था। 12 खत्म हुआ, सेकंड ईयर में था मैं वो टाइम में। हाँ वो उम्र के हिसाब से फटाफट मतलब बराबर आया वो। एक तो 4 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास में आ गया था मैं। तो एक भी क्लास बैक नहीं रहा, तो बराबर चलते गया। 15 साल में तो मैंने 10वीं दे दी थी ऑलमोस्ट। तो 18 साल में तो आ ही जाता है ना। तो सीखते उसने फिर सजेस्ट किया, उसने भी किया और 1-2 लोग थे साथ में कि उनको यही करना है तो थोड़ा बड़ा करो ना, शादियों के काम कब तक करोगे। तो एग्जाम्पल भी है ना अपने सामने कि फलाने ने वो करता है शादी का काम, ये करता है शादी का, वही बैठे हैं, यही बैठे हैं, क्या करूँ क्या करूँ। तो मुंबई जाओ। अब सबका वो फिल्म लाइन के लिए जाना है तो तुमको मुंबई जाना पड़ेगा, दूसरी जगह तो कुछ है ही नहीं है ऐसा। तो पुणे ट्राई कर चुका था मैं एक बार। पुणे में तो एक बार क्या था, आप MIDC एरिया में घुस गए तो आप कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते, फिर खत्म आपकी लाइफ उधर ही। अच्छा, MIDC का मतलब? MIDC मतलब क्या है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो। यार वहाँ पे क्या 9 to 5 वाला जो जॉब रहता है उसमें अटक गए आदमी लोग। पर वो 9 to 5 भी नहीं था ना रे, वो 8 to 6 वाला था। वो ऐसा वाला था वो काम। कभी 8 to 8 भी हो जाता था। और कुछ बार तो डिलीवरी जा रहा है आपका तो वो 8 to अनलिमिटेड इन्फिनिटी हो गया। फिर वो दूसरे दिन भी आ सकते हो आप घर पे। वहाँ क्या एक्सप्लोर कर लोगे ना। तो मैं आ गया था वापस 2008 या 9 में मैं आ जाता था मुंबई में। 8 में हो गया ये टेररिस्ट अटैक होने की वजह से क्या हुआ ना, घर वालों के सामने मुंबई वर्ड बोल दिया कि खत्म। मेरी माँ को तो ऐसा लगता था मुंबई पैर रख कसब उधर ही तेरे ऊपर फेंकेगा वो। ऐसा था उसका। तो 1 साल तो उनको मनाने में ही गया मेरा, 1-1.5 साल तो मनाने में। एक मेरे मामा है, मेरा उनसे बहुत अच्छा जमता है, वो पुणे में रहते हैं वो। मामा ने फिर मेरे पिताजी को समझाया कि अच्छा, समझा उनको भी नहीं मैं करने क्या जा रहा हूँ, क्योंकि खुद भी मैं क्लियर नहीं था कि करने क्या जा रहा हूँ। क्या हुआ ना, अश्विन सर के पास एक
मेरे घर मतलब गाँव का बंदा सीख रहा था, साउंड इंजीनियरिंग सीख रहा था वो आया अमरावती। हम दोनों ना एक भजन मंडल में थे। भजन मंडल समझते हो ना? हुँ। तो भजन में थे। वो ढोलकी बहुत अच्छा बजाता था और मैं उसका साथी था वो ताल बजाने के लिए। अच्छा। तो दोनों का जोड़ी था हम दोनों हाँ। का। तो अमरावती आया तो मिला मुझे, मिला हुँ, तो बोला कि क्या कर रहा है तू? हुँ, तो तू कहाँ है? हुँ, 6-7 महीने से दिख नहीं रहा। अरे मैं मुंबई चला गया। क्या कर रहा है मुंबई में? मैं साउंड इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। हुँ, तो मैंने तो उसको पूछा नहीं क्या होता है ये? हाँ, पर मेरे दिमाग में एक ही था ये मुंबई चला गया है। हाँ, वो क्या कर रहा है उससे मुझे कुछ लेना-देना नहीं। साउंड इंजीनियरिंग कर रहा है। तो मुझे भी आना था मुंबई और उसका वही टाइम में क्या हुआ ना, वो जिसके साथ नालासोपारा में रहता था, जिसके साथ रहता था वो कहीं शिफ्ट होने वाला था, तो इसको हुँ, एक पार्टनर की ज़रूरत थी, रहने के लिए। रहने के लिए। हाँ, क्योंकि अकेला खर्चा नहीं सँभाल पाते ना मुंबई हुँ, में। हुँ, तो उसने खुद ही बोला, "मुंबई आएगा क्या? हुँ, साउंड इंजीनियरिंग करते, हुँ, ऐसा है, वैसा है।" उसने जो समझा उस हिसाब से मैं तुमको बता रहा हूँ साउंड हुँ, इंजीनियरिंग क्या होता है। हुँ। तब तक तुमको कुछ पता नहीं था कुछ ये नहीं क्या पता होती है था। वो साउंड भी बता इंजीनियरिंग? रहा था तो साउंड मेरे इंजीनियर्स ऊपर ही जा रहा था सब हाँ, लेकिन तुम्हें कि मुंबई आना था। मुझे मेरा मेन था मुझे मुंबई आना है। अब मुंबई ऊपर आके से एडिटर बनना था। एडिटर बनना था कि मैं तेरे साथ निकल लूँ हाँ, और वहाँ आके फिर मैं पलटी मार दूँ कि हुँ, ठीक है रहेंगे साथ में बट हुँ, तू तेरा देख मैं मेरा देखता हूँ, हुँ, वैसा वाला चल रहा था मेरा। हुँ, और मुझे घर को भी बताना था ना कुछ। अब मुझे साउंड इंजीनियरिंग पता ही नहीं है तो मैं घर वालों को भी क्या बताऊँ ना कि हुँ, साउंड इंजीनियरिंग करनी है। हुँ, बा बोलते क्या होता है ये? इंजीनियर तो सुने हैं पर ये साउंड इंजीनियर क्या होता है? हुँ, अब खुद को ही नहीं पता तो आगे वाले को क्या क्या समझाए बताएँगे? ना? और इसको लेके क्या जाऊँ? हाँ, जो बता रहा है, हाँ, वो खुद मुझे नहीं समझा पा रहा, कन्विंस नहीं कर पा रहा है। मेरे माँ-बाप को कैसे कन्विंस करेगा ये? हुँ, फिर कैसे किया कन्विंस? मेरे मामा ने किया एक्चुअली। अच्छा, उन्होंने फिर समझाया पिताजी को कि बच्चे हैं, कुछ करेंगे, कुछ बाहर जाएँगे तो कुछ करेंगे ना। हुँ, घर हुँ, में यही-यही रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएँगे। हुँ, शायद हाथ से भी निकल जाए बच्चा। हुँ, हुँ, पिताजी का ये था कि पूना में गया 1 साल रहा। हुँ, माँ-बाप का तो यही था कि पूना में रहा, वहाँ ही कुछ नहीं किया। कुछ करना होता तो पूना में ही कर लेता था ना। हुँ, मुंबई अभी मुंबई जाएगा, कल बोलेगा दिल्ली जाना है, फिर हुँ, कलकत्ता जाना है। हुँ, मामा का था कि बच्चे कहीं भी जाएँगे ना, कल लंदन में निकल जाएगा तब नहीं बोलोगे। करेक्ट। अब लंदन निकल गया, अब नहीं बोलोगे क्या हुँ, कि लंदन निकल गया ना, हुँ, तो कुछ करना है तो जाने दो। हुँ, तो फिर पिताजी बोले कि ठीक है जाओ। हुँ, वो जाओ में एक वो था, 1 साल 2 साल का। हुँ, इतने में करके दिखाओ नहीं तो वापस आ जाना पड़ेगा। हुँ, बोला तो नहीं पर बाद में वो समझ में आ गया था। हुँ, क्योंकि अब मैं वहाँ वर्किंग था अमरावती में हुँ, और यहाँ पे आऊँगा, सीखूँगा पैसे नहीं फाइनेंशियली मिलेंगे। और मेरे हुँ, पिताजी रिटायर थे वो, वाज़ अ आर्मी मैन। हुँ, अच्छा, हाँ, वो 2002 में रिटायर हो गए थे और अच्छा, 2005 में उन्होंने जिला परिषद में उनको मिल गई थी, सरकारी नौकरी मिल अच्छा, गई थी। एग्ज़ाम देके वो वहाँ पे लग गए थे बट वो एक कोटा रहता है मिलिट्री हुँ, लोगों का, हुँ, एक्स सर्विस वालों का सर्विसमैन हाँ, हाँ, उनका तो उनमें वो लग गए थे। हुँ, मेरे फादर जो है उन्होंने डबल सरकारी नौकरी की है घर हुँ, में। हम दोनों मेरा एक भाई है छोटा, दोनों ने सरकारी नौकरी का मुँह तक देखा नहीं है सोचा ही नहीं मतलब कभी। सोचा ही नहीं है। नहीं मैंने सोचा है मतलब हुँ, मैं अमरावती में जब तक था तब तक मैंने ट्राई किया बट हुँ, वो रहता है ना किस्मत रहती तुम्हारी नहीं हुँ, लग हुँ, 15 एग्ज़ाम देने के बाद आप एक में भी नहीं लग रहे हो, हुँ, तो फिर क्या ही करेक्ट। कर लेगा ना अभी। तो तुमने मुंबई आने का सोचा जब तुम्हारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि मुंबई मेरे को पता नहीं है क्या करना है, मेरे को हुँ, एडिटिंग करनी है लेकिन क्या करूँगा, स्टार्ट कैसे करूँगा, कहाँ करूँगा ये कुछ नहीं पता था। उसके बावजूद तुमने मुंबई आने का फ़ैसला ले लिया, फैसला कर लिया था अपने दोस्त के साथ, दोस्त के साथ, सीधा आ गया तो था। सीधे आ गए। फिर मुंबई में कैसे शुरुआत फिर की? आगे क्या हुआ ना नहीं मेरा इतना भी मतलब अब क्या बोलते हैं उसमें एक ब्लैंक नहीं चल ब्लैंक रहा था नहीं थे। प्लान हुँ, कि जाऊँगा वो वहाँ के स्टूडियो में साउंड इंजीनियरिंग के, वहाँ पे उनसे बात करूँगा, उनसे ही रेफ़रेंस लूँगा। ओके। वीडियो एडिटिंग का आपको तो पता होगा ना वैसा हुँ, वाला। अच्छा, अच्छा था। हाँ, बट वो सर ने क्या सचिन सर को तो आप पहचानते हो, हुँ, सचिन है ये मतलब ब्रिलियंट मैन। तो सचिन सर से मेरी फ़ोन पे ही बात हुई थी अमरावती से, तो उन्होंने बोला था कि मैं 50,000 रुपए लेता हूँ सिखाने का। हुँ, होता होगा। हुँ, अब तो आप मुंबई गए नहीं कभी तो आपको हुँ, कैसे पता रहेगा? हुँ। होता होगा। वैसे चलेगा, ठीक है। तो घर पे बताया घर में तो ओके चलो ये भी कर लेते हैं अच्छा खर्चा। मतलब वो कोर्स करने के लिए तुम मुंबई आ गए, हाँ, उन कोर्स सर से? बोला चलते पैसा दिया नहीं था मैंने, हुँ, कभी भी पैसा दिया नहीं। क्योंकि करना नहीं था, वो भी नहीं करना था। वो अच्छा, जस्ट बोलने वाली बात थी। हाँ। गया वहाँ पे देखा, तो घर वालों ने पैसे दिए 50,000 नहीं, रुपए? मैंने फ़ी दी ही नहीं थी, तब तक मैंने फ़ी दी नहीं थी। उन्होंने बोला आओ तुम मुंबई आओ, मिलो स्टूडियो में स्टूडियो देखो। हुँ, ज
उनका कैसा था सचिन सर का, वो ऐसे ही नहीं सिखाते किसी को, हम्म, जैसे आजकल बहुत क्लासेस चल रहे हैं, आएंगे हम्म, अपन उस पे। हम्म, वो उनका ऐसा था ना कि किसमें कितना पोटेंशियल है ना, तभी वो सिखाते थे। करेक्ट। वो हफ्ता 2 हफ्ता बिठाएंगे स्टूडियो में, बिठाएंगे, पहले बिठा के देखेंगे रखेंगे, तुम सीखने लायक हो कि नहीं हो। हो कि नहीं हो, और हम्म, पेशेंस कितना है ना। मैंने मेरे हम्म, करियर में जितने भी साउंड इंजीनियर बनते बनते हुए देखे, हम्म, उन लोग 1 घंटे के ऊपर बैठते ही नहीं है स्टूडियो के अंदर। हम्म, सर मैं आऊँ क्या, सर मैं हम्म, जाऊँ क्या, कुछ हम्म, कुछ तो पूछते भी नहीं थे, हम्म, चले गए। हम्म, कुछ कुछ लोगों को तो हमको बुला के लाना पड़ा, भाई वो हम्म, बंदा बैठा था कहाँ चला गया, अभी एक ही दिन में नाम तो याद नहीं रहता था कौन हम्म, है क्या है, वो कहाँ चला गया, वो तो घर गया। हम्म। वाओ, और सीखने आए। वाओ, हाँ, मतलब घर और सीखने आया है ये। हाँ। बोला, हाँ, तो अच्छा। फिर सचिन सर ने हाँ, सचिन सर भी मुलाकात हुई, मैं मुंबई आ गया, मुंबई आ मुंबई आया गए मैं तुम। जुलाई में, जुलाई ठीक है। 2011 में। हम्म, डेट याद नहीं मेरा, शायद 4 दिन के बाद, ये 1 हफ्ते बाद मेरा बर्थडे था। हम्म, वो 5 जुलाई 6 जुलाई के आसपास में हम्म, मुंबई आया। मुंबई आया, स्टूडियो में गया मैं, फर्स्ट टाइम लाइफ में स्टूडियो देखा है मैंने। हम्म, ठीक है, और मेरे दिमाग में स्टूडियो चल रहा था, वो बड़ा जगह रहता हम्म, रहेगा, हम्म, फिल्म सिटी के हम्म, देखे ना स्टूडियो, हम्म, उतने बड़े रहेंगे, हम्म, सॉरी, एक्टर वेक्टर आने जाने कर रहे होंगे, हम्म, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। हम्म। और ये भाई साहब मुझे लेके गए एक परिमल बिल्डिंग के बाहर, बोरीवली शिमपोली में, हाँ, बस से गए थे हम लोग। हाँ, और स्टूडियो का है भाई, ये बिल्डिंग में, ये हाँ, बिल्डिंग में स्टूडियो है। हाँ, तो अपन ने कभी फ्लैट देखे ही नहीं थे, हम हम्म, फ्लैट वाले लोग थे ही हम्म, नहीं, मतलब फ्लैट में रहे ही नहीं। हम्म, हाँ, घर मतलब हम्म, बंगला हम्म, या आंगन वाला घर, हम्म, वो समझ में आता है, हम्म। फ्लैट तो समझ में, और फ्लैट में घर तो घर, ऑफिस भी है, ऑफिस भी वही है। ऑफिस भी वही है। बोला हाँ, होगा कुछ, हाँ, देखते हैं, स्टूडियो कहीं और होगा, ये ऑफिस होगा, हाँ, ऐसा मैं सोच के गया। तुम सर से मुलाकात हुई, बात हुई, हम्म, और वही जो तुमने फर्स्ट टाइम देखा, वही फॉर्मल वॉर्मल वैसे हाँ, ही गया था मैं, क्योंकि हम लोग तो, हाँ, मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ वहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती थी कि फॉर्मल्स पहनना, हम्म, टाप टीप रहना, हम्म, कूल, वो हाँ, वाला सीन था ही नहीं हमारे लिए। हाँ, तो बैठे, देखा सिस्टम, देखा ये, देखा एक, मेरे ख्याल से ना वहाँ पे एक साउथ की फ़िल्म के सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो रहे थे, अच्छा। सॉन्ग का काम चल रहा था। तो मुझे एकदम से बड़े स्टूडियो में ही नहीं लेके गए, छोटा स्टूडियो दिखाया। बोला आज ही आया हूँ, आज ही कैसे पूछ लूँ इनको कि वीडियो एडिटिंग का पहचानते हो क्या आप? नहीं तो एक 10-15 दिन जाने देते हैं। हाँ, अपने फ़ी पे जब आएगा ना बात, तब पूछेंगे सर मेरे को ये नहीं करने का है, हाँ, मुझे वीडियो एडिटिंग करना है, तो आपका कोई रेफ़रेंस रहेगा तो आप दे दो, मैं वहाँ चला जाता हूँ। ऐसा हम्म, चल रहा था। हम्म, तो उन्होंने खुद ही बोला कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता आओ, बैठो और देखो, देखो, ऑब्जर्व करो। ऑब्ज़र्व करो। और सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ हुई अमित, हम्म, कि ऑब्ज़र्व करना बोला, और मैं घुस गया उसमें। मैंने फर्स्ट डबिंग देखा लाइफ में आदित्य सीनियर का, अच्छा। पहला डबिंग, आदित्य राज शर्मा आदित्य राज शर्मा सीनियर। सीनियर। हाँ, उन दो हम सीनियर का, हमारे यहाँ दो आदित्य राज शर्मा हैं। दोनों बहुत अमेजिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं। एक आदित्य राज, दोनों आदित्य राज शर्मा है, तो एक आदि सीनियर बोलते हैं, और एक को हम आदि जूनियर मेरे बोलते ख्याल हैं। से पूरे इंडस्ट्री में लोगों के फ़ोन बुक में वही नंबर से है, हाँ, आदित्य राज सीनियर, आदित्य राज सीनियर जूनियर। जूनियर। तो आदित्य सीनियर जी रिकॉर्डिंग कर रहे थे हाँ, नीचे वाले स्टूडियो में। नीचे हाँ, वाला स्टूडियो तुमको पता है। मुझे पता नहीं था वो डायरेक्टर है, हम्म, हितेश। मैं समझ रहा था ये भी रिकॉर्डिस्ट ही है। तो हम्म। हम दोनों को वहाँ बिठा दिया, देख रहे। पल्ले तभी भी नहीं पड़ रहा है कि चल क्या रहा है। कौन सी सीरीज चल रही थी, क्या डबिंग हो रही थी, याद है कुछ? वो एनिमेशन ही थी, बट हम्म, कुछ याद नहीं। ठीक है। बहुत पुरानी सीरीज थी, हम्म, एनिमेशन ही थी, पर डिज्नी की सीरीज थी, हम्म, वही चल रही थी। आदित्य जी गए, उसके पीछे मेरे ख्याल से 1-2 आर्टिस्ट आए, मुझे याद नहीं ज़्यादातर, पर उस दिन के 2 ही लोग याद है, आदित्य सीनियर और जिग्ना जी, हम्म, यही दोनों याद है। तुम दोनों का देखा, सर बोले कैसे लगा? बोला देखते हैं। और वो घर जा रहे थे, वो दोपहर के टाइम में उनका घर जाने का टाइम रहता था। तो 1 हफ्ता उन्होंने ऐसे ही चलते रहा, किसी स्टूडियो में डबिंग रहेगा, वहाँ पे जाके बैठने का, देखने का, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो वो हम्म, टाइम में फर्स्ट एक्टर मैंने देखा था अंशुमन विचारे, मराठी एक्टर है हम्म, अंशुमन विचारे। तो उसको देखा मैंने, "अरे यार इसको देखा है मैंने टीवी पे, हम्म, मतलब इधर एक्टर आते हैं, हम्म, बड़ा स्टूडियो है ये।" हम्म, मेरे दिमाग से ना धीरे-धीरे वो वीडियो एडिटिंग का निकल रहा है अभी, हाँ। हम्म, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे निकल रहा है, और फिर मुझे माइक, हम्म, वो प्रो टूल्स, हम्म, मिक्सर, ओ हम्म, ओवी1 ओवी1 ओवन-वी, ओ हम्म, यामाहा का ओवन-वी, वो मिक्सर रखा था, वो फेडर हम्म। ऊपर-नीचे होते थे। तो ज़रा इंटरेस्टिंग आना, वो तुम्हें मजा आने लगा देख के। हाँ, देख के मज़ा आने लगा। तो पता अभी भी नहीं है कि चल हाँ, क्या रहा है।
मैंने तो इंजीनियर को पूछ लिया था एक वहीं पे कि हम्म। तू फ्रेम क्यों नहीं काट रहा है। मुझे लगा ये वीडियो एडिटिंग ही कर रहा है क्या। तो मिक्सिंग कर रहा था बेचारा। हाँ, मिक्सिंग तो सिंक नहीं रहेगा तो फ्रेम सरकाता है ना। तो हाँ। नच करने के टाइम में अपने उतना मुझे समझ में आता है कि नजिंग कर रहा है ये सरक रहा है, फ्रेम क्यों नहीं सरक रही, ये फ्रेम क्यों नहीं काट रहा। तो मैंने पूछ लिया था उसको, आप फ्रेम नहीं काट रहे हो। तो ऐसा पूछा कि फ्रेम क्यों काटना है, तो एडिट कैसा करोगे। और वो पिक्चर देख के ही मुझे एडिट लग रही थी, वो पिक्चर जैसी पिक्चर थी ना वो। हाँ, हाँ, नहीं मिक्सिंग कर रहा हूँ, हाँ, साउंड मिक्सिंग कर रहा हाँ, हूँ। ओके, समझा नहीं, ओके बोल के छोड़ दिया मैंने। हाँ। देखते गया छोटा, 1-2 हफ्ते बाद में मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा उसमें। ये हितेश के साथ ज़्यादा बैठा था, रोहन था, रोहन चौहान। प्रोसेस चल रहा है। अभी क्या होता था, हितेश हर वीक में 5 एपिसोड ओपन करता था। हाँ, उसमें तुम भी आते थे हाँ, कभी-कभार। हाँ। मैं वो ये भी देखता था 9XM पे छोटे बड़े याद है? वो साइरस वगैरह वो करते थे। वो लोग भी आते थे वहाँ पे डबिंग करने के लिए, बट वो हम नहीं करते थे। वो वसंत का टीम था तो वो लोग करते थे। तो लोगों को देख के और भी इंटरेस्ट आने लगा था। मेरी माँ ना एक सीरीज देखती थी सोनी टीवी पे, बड़े अच्छे लगते हैं। तो उसमें जो एक्टर है पृथ्वी सांकला, वो मुझे दिखे एक बार स्टूडियो में। और मैंने उनको वहीं पे बोल दिया, सर मैं आपको देखता हूँ टीवी पे। सर घर पे तो टीवी है नहीं। हाँ पता है मुझे, टीवी पे ही देखते हैं लोग। तो तब तुम्हें इंटरेस्ट आने लगा इंटरेस्ट आने लगा स्टूडियो डबिंग वर्क में भी हाँ, कि भाई यहाँ भी सेलिब्रिटी जैसे लोग थोड़ा आते हैं, अच्छा है। नोन हाँ, चेहरे आते हैं और ये काम भी इम्पोर्टेंट काम है। हाँ रिकॉर्डिंग करना, मिक्सिंग करना, साउंड से रिलेटेड काम भी तुम्हें इंटरेस्टिंग लगने लगा। इंटरेस्ट आने लगा था वो। हितेश के साथ बैठते वो क्या वीक के 5 एपिसोड खोलता था, उसमें 4 वो करता था, 1 मुझे देता था करने के लिए। अच्छा, फिर उससे पहले 1 महीने का 2 महीने का ट्रेनिंग हुआ मेरा सचिन हाँ सर मैं के वही साथ। बता रहा था, हाँ, ट्रेनिंग ली कि नहीं तुमने? हाँ ट्रेनिंग ली। वो ट्रेनिंग पे आते हैं, फिर 1-2 हफ्ते बाद मुझे सर ने पूछा कि क्या करना है, कंटिन्यू करना है तुमको तो फीस जमा करके और चालू कर दो आप। मैंने कुछ 25,000 जमा कर दिए थे, बाकी के बोला मैं आपको धीरे-धीरे। ओके कोई बात नहीं। उनको एक समझ में आ गया था इंटरेस्ट है इसमें, ये कर लेगा। फिर उन्होंने बैठ के मेरा सिखाया। क्लासेस चालू किया। सुबह 8 से 12 तक का क्लास रहता था मेरा सुबह का, और फिर 12 के बाद आप ऑब्जर्वेशन में लग जाओ अपने-अपने। घर जाके क्या करोगे ना, और घर पे ना टीवी है, ना रेडियो है, ना कुछ है। तो टाइम में हमारे पास वो बटन वाले फ़ोन थे। हाँ, उसमें एफएम चलता था। वो तो एंटरटेनमेंट के लिए वही एक था। अब मैं जहाँ रहता था वो सब कोलीवाड़ा है, पीछे जेटी है, तो सब मच्छी-वच्छी देखने का बड़ा शौक था। वो पर रात में भरता था, तो मैं दिन भर स्टूडियो में ही बैठा रहता था। तो वो सीखते वो एक्चुअल था साल का कोर्स, 1 साल का कोर्स था। वो करते-करते ट्रेनिंग लेते 3 महीने बाद ही मैं टेक पे बैठ गया। अच्छा। 3 महीने बाद सीधा टेक पे बैठ गया। मेरा पहला आर्टिस्ट था जतिन तोडनकर, वो था। तो कैसा छोटे-मोटे कैरेक्टर करता था जतिन, और जतिन मराठी आदमी था। तो भाई करना तू, मैं करता हूँ, तू करना। तो अपने टैलेंट दिखाता था मुझे, और मैं टेक करने में मैं मेरे टैलेंट उसको दिखाता था। वो तो हमने दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज ही करे जा रहे हैं, ऐसा ही चल रहा था। तो जब भी जतिन आता था वो उसका साथ मैं ही रिकॉर्डिंग करता था। तुमको ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं हाँ। लोगों को टेक करते हुए। इतनी अच्छी-अच्छी फ़िल्में तुमने हिंदी में लैंग्वेजेस में मिक्स की हैं और तुमने रिकॉर्ड किया है। हाँ। और गाइस मैं बता दूं, जैक ने माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ, करीना कपूर, आलिया भट्ट जैसे आर्टिस्ट को भी टेक किया है, हाँ। उनको भी रिकॉर्ड किया है। तो एक जैक जो बंदा एडिटर बनना चाहता था और जिसको साउंड का कुछ अता पता नहीं था, कुछ नहीं। और जब वो सीखने लगा 3 महीने के कोर्स के बाद सीधा डबिंग करने लग गया, हाँ, रिकॉर्ड करने लग गया रिकॉर्ड। आर्टिस्ट को। और आज अगर तुम किसी को बताओगे जो साउंड इंजीनियरिंग में करियर शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए? एक तो एक बंदा है जो साइंस पढ़ के आया है करेक्ट। ना? फिज़िक्स पढ़ा है, उस फिर वो साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स करता है, एकेडमी में जाता है। एकेडमी में जाता है। बट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो तुम्हारी तरह, जिनको सीखने की ललक होती है बट उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते हैं, हाँ। या उनको पता नहीं है ये साउंड इंजीनियरिंग की शुरुआत कैसे करें, या क्या होता है एज ए साउंड इंजीनियर का काम, उनको पता नहीं है। उनको बताने के लिए, उनके अंदर इंटरेस्ट जगाने के लिए, मैं अगर जैक तुमसे बोलूं, तुम बताओ एक साउंड इंजीनियर का काम क्या होता है हमारी फील्ड में, डबिंग की, लैंग्वेज लोकलाइजेशन की, तो वो जरा स्टेप बाय स्टेप तुम बता सकते हो कि साउंड इंजीनियर का काम कहाँ पर आता है और कहाँ पर ख़त्म होता है, कितना इंपॉर्टेंट है एक साउंड इंजीनियर?
हाँ, मतलब देखो इसमें जिसको फील्ड बनाना है मतलब अपना फील्ड करियर इसमें बनाना करियर है। करना है, उन लोगों के लिए आज के टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं। हुँ, बट मैं एक बात बता दूँ जो एकेडमी मतलब नाम नहीं लूँगा किसी एकेडमी का, एकेडमी हो गए, क्लासेस हो गए, हुँ, वहाँ पे ना आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल, सॉफ्टवेयर ये सब सिखाया जाएगा, जो मैंने चीज़ 3 महीने में ही कर ली थी। हुँ, वो शायद वहाँ पे आपको 6 महीना, 7 महीना लगा दे वो हुँ, करने में। पर कोई भी एकेडमी और क्लासेस ना ये नहीं सिखाता कि किसी आर्टिस्ट को कैसे हैंडल करना है, किसी हुँ, डायरेक्टर को कैसे हैंडल करना है। हुँ। क्योंकि क्या है ना हर आर्टिस्ट का एक अपना अ, वो तो आप प्रोसेस रहता है वो काम तो आप करने का। एक्सपीरियंस के साथ सीखते हो। एक्सपीरियंस के साथ आप सीखते हो। हुँ, बट इसमें मेरे ख्याल से ना ऑब्जर्वेशन जितना करोगे ना, मैं एकेडमी की जगह स्टूडियो में गया हुँ, सीधा। हुँ, हालाँकि वो फीस थी मेरी, पर हुँ, उन्होंने भी फीस पूरी ली नहीं मेरी। हुँ, 6 महीने के बाद तो उन्होंने मुझे सैलरी देना चालू कर दिया था। जो हुँ, 1 साल का कोर्स था मेरा, हुँ, वो तो 6 महीने में कंप्लीट हो गया। हुँ, उनको लग गया कि तुम हैंडल कर सकते हो प्रोजेक्ट, हुँ। इसके ऊपर साउंड इंजीनियर का कुछ होता नहीं है। अभी हाँ, तुम मतलब करते धीरे-धीरे अब तुम हाँ, करते-करते अभी तुम सीखोगे। करते-करते जाओगे तो तुम बाकी की ग्रास्प चीज़ करते तुम खुद ही रहोगे और सीखते सीखते जाओगे रहोगे। अभी। अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हुँ, सब तुम खुद ही सीखते जाओगे। साउंड इंजीनियर का रोल इसमें जो कंटेंट लोकलाइज़ेशन में जो है ना, विदाउट साउंड इंजीनियर तुम एक पन्ना भी आगे नहीं जा सकते हो। ये तो ओके। सबको पता है। कैसे? जिनको नहीं पता उनको बताओ? हाँ, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि देखो जब सीरीज़ आता है कोई, हुँ, उसको सेशंस बनाना, उसका लाइनअप करना हुँ, और वो फ़िल्म देखना साथ में उसके साथ मार्किंग करना आपको, ये सब हुँ, इंजीनियर का काम रहता है। बाद में डायरेक्टर के साथ। डायरेक्टर के और साथ। मार्किंग क्यों करनी पड़ती है? मार्किंग इसलिए करनी पड़ती है ताकि आर्टिस्ट का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, मार्किंग जैसे अभी मतलब मान लो हुँ, मैंने अमित को कास्ट किया है, मेरे डायरेक्टर एक ने अमित को कास्ट किया है, एक अमित का कैरेक्टर के लिए। एक्स वाई ज़ेड कोई तो कैरेक्टर है। ठीक है। बट एक्स वाई ज़ेड कैरेक्टर पूरी फ़िल्म में 5 ही जगह पे है। अब हुँ, मैं अमित के साथ बैठ के पूरी फ़िल्म नहीं देखूँगा ना, करेक्ट, कि अमित का ये सीन हुआ, चल हाँ, भाई आगे बढ़ते हैं। आगे का सीन देखने के हम देखते बैठेंगे अभी। ओके। तो वो मार्किंग करना कि सर यहाँ पे आपका ये सीन है, ये सीन है, ये सीन है, ये सीन है, वो करना, वो इंजीनियर करता वो है। इंजीनियर करता है। बाद हुँ, में आपका आपके टेक्स करना, जब वो सब आर्टिस्ट आया है, हाँ। आर्टिस्ट माइक पे हाँ, बैठा है। सबसे पहले प्रोसेस तो वही होता है, हुँ, आर्टिस्ट आया, उसको कंफर्टेबल करना, हुँ, कि आप आए हो। क्योंकि आर्टिस्ट को वो ज़ोन आप दोगे नहीं ना, वो हुँ, डब नहीं कर पाएगा। करेक्ट। वो चलो, 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 चलो करते, करते, करते टिक, 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 हुँ, वो वाला तो फिर वो तो हुँ, काफ़ी आर्टिस्ट है। हुँ, वो तो मतलब दिन में मुझे 10 काम करने ही करने हैं। मुझे हाँ, कम्फर्ट तो मैं बचपन से ही हूँ, ऐसा वाला हुँ, सीन है उनका। हाँ, मैं कि मतलब किधर भी फेंक दो मैं चालू हो जाऊँगा। हाँ, बट बड़े लोगों जैसा कोई हुँ, बड़ा प्रोजेक्ट है, हुँ, जैसा मान लो मोगली एक फ़िल्म की थी मैंने, हुँ, उसमें तो सारे स्टार कास्ट ही थे। हुँ, तो मोगली का ये किस्सा था कि मोगली मैं करने वाला भी नहीं था, वो भी एक तब हुँ, मैं साउंड एंड विज़न में आ गया था तब। हुँ, ये फ़िल्म थी 2019 की। हुँ, हाँ, 2019 में आई थी ये फ़िल्म। मैं ऊपर तुम गए होंगे फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे। हुँ, हुँ, पहला नंबर का स्टूडियो, दूसरे नंबर में ये फ़िल्म होने वाली थी। वो फ़िल्म ऐसे आई ना, मैं कुछ डीलक्स की फ़िल्म थी, याद नहीं मुझे कौन-सी कर रहा था। तो वो लोग फ़िल्म देख रहे थे बाजू में बैठ के। हुँ, मैं अपना यहाँ पे जो फ़िल्म आई थी मेरे हाथ में, वो फ़िल्म का मैं काम कर रहा था। अचानक से कल्पेश भाई आए रूम में, "ए जैक चल, चल, चल हुँ, वो रूम में चल, काम है।" बोला, होगा, वो तो चलते ही रहता था हमारा दिन भर कुछ न हुँ, कुछ, ये रूम में जाओ, वो रूम में जाओ, तो ऐसा ही कुछ होगा। वहाँ पे गए, बैठ ये फ़िल्म करनी है। अब साउंड इंजीनियर का क्या होता है ना प्रॉब्लम, डायरेक्टर ने देख ली फ़िल्म तो उसको तो पता है कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कौन-सा हुँ, कैरेक्टर है, क्या है। एज़ अ साउंड इंजीनियर उसको नहीं पता ना करना क्या है। हुँ, साउंड इंजीनियर मतलब आप रिकॉर्ड इसको वो नहीं बोलते हाँ टेक, क्या? हुँ, किसको टेक? हुँ। कुछ तो पता चला ना, कुछ तो आइडिया आया ना, कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर भी फ़िल्म के तो बारे पता में तो चला। पहले देखनी पड़ती है और वो फ़िल्म। फ़िल्म आई थी हौच-पौच में ही आई थी, मतलब हुँ, इतना टाइम नहीं मिला देखने का। दनादन, दनादन, और वो करने वाले थे डबिंग आर्टिस्ट लोग। अचानक से स्टार कास्ट लोग जितने भी स्टार कास्ट थी उसमें, कौन-कौन उस थे? अनिल कपूर थे। अनिल जी ने बल्लू किया था। जैकी श्रॉफ थे जिन्होंने शेर खान का काम किया था। हुँ, माधुरी दीक्षित थी, करीना कपूर थी। तो अभिषेक बच्चन था, अभिषेक बच्चन ने बगीरा का किया था। बेनेडिक्ट ने इंग्लिश में किया था। क्यों? करेक्ट। क्योंकि हम लोग प्रीमियर पे गए थे, अच्छा, यशराज में। अच्छा, तो बेनेडिक्ट वहाँ मिला था। पे एंडी सर्किस भी आए थे। अच्छा, उन्होंने बल्लू का डब किया है। वो हाँ। अनिल एंडी सर्किस ने ही डायरेक्ट की है शायद वो मूवी, है ना? हाँ, उन्होंने हाँ, डायरेक्ट की है। उन्होंने ही की है क्योंकि हुँ, मोशन में उनका कुछ तो है, हुँ, हुँ, बहुत हुँ, बड़ा हाथ है, वो ठीक है। सारे एनिमेशन फ़िल्में वो खुद ही हाँ, बनाता है, मोशन कैप्चर के लिए, मोशन कैप्चर के सबसे बड़े एक्टर मेरे ख्याल से हॉलीवुड में वही हैं, एंडी सर्किस। जिन्होंने हैरी पॉटर में जो हाँ, हाँ, छोटा-सा टोबी उसका हाँ, दोस्त हाँ, है, उसका उन्होंने कैरेक्टर किया है। प्लैनेट ऑफ द एप्स में जो सीज़र था हाँ, कैरेक्टर, हाँ। वो उन्होंने किया है। तो एंडी सर्किस जो मोशन कैप्चर जितनी भी फ़िल्में हैं ना, शुरू-शुरू की जो हुँ, बनी हैं, हुँ, हुँ।
वो उन पे लगा के वो एक्टिंग वो करते थे, खुद एक्टिंग वो करते हैं। खुद एक्ट करते थे। तो अच्छा, तो इन्होंने खुद वॉइस दी है मोगली में, किसकी? मोगली में बल्लू की? बल्लू की डबिंग की है उन्होंने। ओह! बल्लू की वॉइस उनकी खुद की है और मेरी फोटो भी है उनके साथ, अच्छा, एंडी सर की। सही है गुरु। पहला रिकॉर्डिंग जिसकी हाँ, तो फिर बोल ये, सकते हो हाँ, तो कि जब, हॉलीवुड एक्टर के साथ फोटो है अपनी। क्या बात है। बेनेडिक्ट चले गए थे, फिल्म आधी फिल्म में ही चले गए थे आई थिंक, हुँ। तबीयत की वजह से उनको हो नहीं रहा था, वो चले गए थे वापस। फिर तो जब इसकी डबिंग में प्रोसेस कैसा रहा? डबिंग का हाँ, प्रोसेस तो कैसा रहा? प्रोसेस पे था तो मुझे आके बिठा दिए, हुँ, ये फिल्म करनी है अपने को, अनिल कपूर आ रहा है। हुँ, बल्लू करने के लिए। अनिल कपूर आ रहा है यार, हाँ, आप एक दिन पहले तो बोलो, मुझे हाँ, सुबह पता चला है करनी हाँ, है, हाँ, तुझे एक दिन पहले कैसे बताऊं मैं। हाँ, और फिर सब वो टाइम में फर्स्ट टाइम है ना, नेटफ्लिक्स के रूल भी आए थे कि आपको बूम माइक यूज करना है। अच्छा, पता नहीं होगा तो आप ऑडियंस को बता सकते हो, बूम माइक एक लाइव साउंड के लिए रिकॉर्ड करते हैं। बूम माइक हुँ। और कंडेंसर माइक और लेपल माइक, ऐसा 3 माइक पे रिकॉर्डिंग करना था वो फिल्म को। तो जिनको नहीं पता, अभी जैक हमको बताएँगे कि 3 तरह के माइक होते हैं। ऐसे तो बहुत तरह के माइक होते हैं, लेकिन 3 तरह के यूजुअली माइक यूज़ होते हैं। जैसे बूम माइक और कंडेंसर माइक, जो लेपल स्टूडियोज़ में हुँ। अक्सर यूज़ होता है, और लेपल माइक। लेपल माइक, बूम माइक और कंडेंसर माइक क्या-क्या होते हैं? ज़रा आप हाँ, जैक बताओ। बूम माइक आपका लाइव रिकॉर्डिंग जितना भी रहता है ना, लाइव एक्शन मूवी जो रहती है, जो एनिमेशन ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे बूम माइक हम लोग यूज़ जैसे करते हम हैं। देखते हैं कि वो ऐसे पकड़ के जो खड़े रहते हैं, हाँ, वो शूटिंग में खड़े रहते हैं। शूटिंग में रहते हैं, वो अब बूम, स्टूडियो में तो ऐसा दिन भर तो पकड़े नहीं रह हाँ, सकता। लेकिन वो हाँ, बूम माइक वो होता है। उसको ही बूम रेफ़रेंस के माइक लिए बोल बता रहे हैं, रहा हूँ, जो है ना? टॉप से आता है। करेक्ट, कंडेंसर माइक जो यही है, हाँ, इसको ही कंडेंसर माइक जो हम बोलते हैं। स्टूडियोज़ में जो यूज़ स्टूडियोज़ करते में हैं। यूज़ करते हैं, ज़्यादातर कंडेंसर माइक नरेशन और आपके एनिमेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, क्योंकि एनिमेशन लाइव नहीं रहता है, करेक्ट, वो डबिंग हुआ रहता है। करेक्ट। तो आपको वहाँ पे ना एक आवाज़ के साथ खेलना पड़ता है, स्टूडियो साउंड थोड़ा चाहिए। स्टूडियो साउंड की हुँ, वजह से। बूम माइक में और कंडेंसर माइक में यही एक डिफरेंस आता है, बाकी हुँ, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से तो दोनों सेम ही आते हैं। हुँ, लेपल आपका आता है जो मतलब एकदम डीप में जैसे बात कर रहे हैं आप, हुँ, डीप में नहीं, क्या बोलते हो, विस्पर में जैसे बात कर रहे हैं, तो वो क्लियर आ जाए, इसके लिए लेपल यहाँ पे लगाया जाता है। हुँ, स्टूडियो में तो ज़्यादातर यहाँ लगाते नहीं है, शूटिंग्स में यहाँ पे लगाते हैं। हुँ। तो यहाँ पे लेपल माइक रहता है, तो कंडेंसर आपके लेपल सामने। माइक थोड़ा-सा लो साउंड भी हाँ, पकड़ देता है, मतलब नीचे जो ऐसा बात कर रहे हैं ना, वो भी पकड़ वो लेता है। पकड़ लेगा। अभी ये नॉर्मल माइक पकड़ नहीं सकते, हुँ, तो वो लेपल माइक काम करता है। तो नेटफ्लिक्स ने तब बूम माइक यूज़ करने के लिए बोला बिकॉज़ था। ऑफ वो फ़िल्म यहाँ पे मिक्स नहीं हो रही थी, वो नेटफ्लिक्स के यहाँ नेटफ्लिक्स खुद ही करने वाला था मिक्स। ओके, दे वांट 3 ट्रैक्स पर कैरेक्टर। कैरेक्टर, है ना? हाँ, हर, और 3 माइक का किसी को एक्सपीरियंस नहीं। हुँ, मैंने 2 माइक पे किया था तब तक। हुँ, फिर उसके बाद माइक लगे, हाँ, माइक आ गए, हाँ, क्योंकि वो टाइम में माइक थे नहीं, इन हाउस माइक नहीं थे हुँ, अपने पास। हुँ, माइक आए, माइक लगाए, अरे! मेरे लिए थोड़ा-सा वो हो गया था कि मेरे दिमाग में वो चल रहा है, अनिल कपूर आ रहा है। हाँ, फ़िल्म तो पता नहीं क्या होने वाली है हुँ, अभी। हाँ, मेरे पास कुछ तो 15 मिनट थे अमित, मैंने हुँ, 15 मिनट में फ़िल्म देख ली, अच्छा, वो फॉरवर्ड करके। हाँ, क्योंकि जब अनिल जी आए, तो हुँ, एकदम स्टूडियो में भी नहीं आए, वो हुँ, पहले आए, मोना के ऑफ़िस में बैठे। हुँ, मैं आया, ऐसा एक झलक देख के आया। तब तक ये 15 मिनट की फ़िल्म देख ली थी मैंने। हुँ, फिर कल्पेश भाई को बिठा के हम पूछा, डायरेक्टर जो थे हमारे साथ, उनको हुँ, बोला, "क्या है फ़िल्म में, कुछ बताओगे?" हुँ, मोगली, हुँ, मोगली नहीं पता? हुँ, नहीं पता। हाँ। अरे तुमको मोगली के बारे में नहीं पता नहीं था? पता था, हाँ, मैंने उनको बोला, "नहीं पता, आप हाँ, बताओ ना क्या है हाँ, तो?" हाँ, लायन किंग, हाँ, ये लायन किंग नहीं, जंगल बुक, हाँ, मोगली, वही कहानी, वही 5 लोग, वही हाँ, 6 लोग, वही करना हाँ, है। ठीक है, होगा हुँ, ऐसा कुछ। ठीक है, करते हैं। अनिल जी आए, बैठे। सीनियर्स जितने भी स्टार कास्ट है ना, उनका एक बड़ा स्टूडियो में है, और दादा कैसे हो? वो आपसे एज में कितने भी छोटे रहेंगे, तो वो दादा करके ही बात करेंगे, बिकॉज़ ऑफ यू आर अ रिकॉर्डिस्ट, क्योंकि मेरा पूरा डबिंग अभी इसके हाथ में डिपेंड है। हुँ। उनका यही रहता है, मैंने देखा है ज़्यादातर मतलब जितने भी साउंड इंजीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। जब स्टूडियो में डबिंग के लिए आते करते सबकी रिस्पेक्ट है, हाँ, पर साउंड इंजीनियर थोड़ा एक स्टेप ऊपर रहता है उनके लिए। करेक्ट। हाँ, टेक्निकल इंसान है ना वो। टेक्निकली इंसान है ना, क्योंकि ये इसने अगर इसका मूड नहीं रहेगा ना, मैं हाँ, हूँ बड़ा एक्टर, वो हाँ, बात अलग है, हाँ, पर इसका मूड नहीं रहा ना, तो रिकॉर्ड नहीं करेगा ठीक से। हाँ, हाँ, और वो उनको फिर कंफर्ट करना, हाँ। हेडफ़ोन्स रहते, माइक सेट करना, कंफर्ट करना, एसी बराबर है सर आपके लिए, मूड ठीक है, ये नहीं है, हुँ। वो नहीं है, वो सब ध्यान रखना पड़ता है ध्यान एक साउंड रखना इंजीनियर पड़ता को, है एक साउंड इंजीनियर को। जो रिकॉर्ड कर रहा है उनको। बाद में आप अपनी चेयर पे आते हो आफ्टर दिस, हुँ, कि माइक सेट कर दिया, हेडफ़ोन दे दिया, सर लेवल ठीक है, ओके, अंदर अब फिर आप अपने चेयर पे आके बैठ रहे हो। हुँ, आपके मॉनिटर में आपको उसकी
उनकी आवाज आ रही है परफेक्ट, अनिल तो नहीं लग रहा है, या अनिल डब वो बोलते ना आजकल फिल्में डब होती है, यार बड़ी डब फिल्म लगी, नेचुरल नहीं आ रहा। नेचुरल नहीं है। हाँ। तो वो वही रहता है, तो उसमें एक्टर लोगों के साथ डब करने का फायदा यही रहता है कि आपको एक नेचुरल वो मिल जाता है। बट उनको एक माहौल सेट करके देना, माहौल ये सेट एक साउंड करके इंजीनियर देना का भी काम है, हाँ, उनको अच्छे से बहुत रिकॉर्ड ज्यादा, करना। क्योंकि आपको पायलट आ रहा है, पायलट मतलब जो इंग्लिश आता है कान में, तो पायलट आना, वो क्लियर आ रहा है, आप अपनी आवाज फीडबैक बराबर सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, क्योंकि एक साउंड इंजीनियर को फिल्म के साथ साथ बहुत कुछ देखना पड़ता है भाई। करेक्ट। और ऊपर से 3 ट्रैक है तुम्हारे पास, तीनों ट्रैक बराबर आ रहे हैं नहीं सर, आप लेवल दो, एक माइक का हो गया, फिर दूसरे माइक का लेवल दो, कभी कभी आर्टिस्ट हो जाता है वो थोड़ा सा पैनिक, अरे क्या आ गया ना लेवल, अभी क्या 2-3 बार वही करूँ क्या, पर वो 3 माइक के लिए करना पड़ता है। तो अनिल सर के साथ कैसा रहा उनको डबिंग करने का अनिल सर के एक्सपीरियंस? साथ मेरा रिकॉर्डिंग मतलब बड़े आर्टिस्ट में बोलूँ तो पहले एक्टर वही अनिल सर। अनिल सर के साथ डबिंग करने में बहुत मजा आया, और उन्होंने बल्लू का काम किया वो तो सबने देखा ही है वैसे भी, पर मुझे डबिंग करने में इतना मजा आया ना, उनका एक तो प्रोसेस था कि बीच में कुछ लाइन गड़बड़ हो गया, चलो स्टार्ट से करते हैं। अच्छा। तो एक इंजीनियर को ना वो एक बड़ा वो रहता है कि चलो यहाँ से पंच नहीं मारना है, स्टार्ट से करना है। और अंदर आर्टिस्ट एक ही है, पर आपके आजू बाजू में लोग कितने हैं उनको भी संभालना है साथ में। पीछे यहाँ डायरेक्टर है या को डायरेक्टर है, पीछे प्रोड्यूसर बैठे हैं, नेटफ्लिक्स के लोग बैठे हैं, सब बैठे, वो सब देख रहे हैं आपका काम क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, कब कितना हैंडल कर रहे हो, आपको फेडर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेवल आ रहा है, नहीं आ रहा है, सब देखना पड़ता है। क्योंकि एक बार आर्टिस्ट ने टेक दे दिया और ऊपर से एक्टर वो रीटेक करेगा नहीं करेगा उसका कोई गारंटी नहीं। तो तुमने किसी से, जैसे अनिल सर हैं, जैकी दादा, सबसे हुआ रीटेक है लिया? हुआ है ऐसा हुआ है। किसके साथ? जैकी दादा के साथ हुआ था। अब एक किस्सा अनिल सर का सुनाता हूँ। हम लोग डबिंग कर रहे थे, तो वो डबिंग के बीच बीच में रिहर्स करते थे, लाइनों के रिहर्स करते थे। जो उनकी लाइन है उनके साथ, मान लो मोगली की लाइन है तो मोगली की लाइन वो मोना को बोलते थे, तू मोना की लाइन बोल, मैं साथ में मेरा लाइन बोलता हूँ। तो मोना चालू हो जाती थी, वो उसके साथ एक्टिंग करते 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 1-2 बार क्या हुआ ना, एक्टिंग में बहुत अच्छे टेक आ गए, पर मैंने टेक ही नहीं किया वो। अच्छा। क्योंकि वो एक्सपीरियंस था नहीं। हाँ। एक उसमें टेक करना है मुझे, प्रैक्टिस में टेक करना है। कुछ बार क्या होता है ना, अभी मैं ज्यादातर वो करता हूँ, अभी तो 1 साल 1.5 साल हो गया मैं डबिंग करता ही नहीं हूँ, तो मिक्सिंग में आया तब से डबिंग तो मतलब आर्टिस्ट से इतना इंटरेक्ट हो नहीं रहा है आजकल। तो जब वो किस्सा हुआ ना मेरे साथ, उसके बाद मैंने वो प्रोसेस ही चालू कर दिया। अच्छा, तुमने, वो लोग जब प्रैक्टिस कर रहे थे तुमने टेक नहीं किया था? नहीं। तो बाद में उन्होंने कुछ बोला? उन्होंने बोला नहीं कुछ, मोना बोली हाँ ये अच्छा, ये लगाओ, तो क्या लगाओ। और मैं कल्पेश सर जो को डायरेक्टर थे उसमें, मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो प्रैक्टिस कर रहे चल रहा है, तो 1-2 बार हो चुका है अमित। और मुझे मोना सिग्नल देती थी, हाँ टेक, हाँ टेक, तभी टेक करना है आपको जब पैर डायरेक्टर बोलता पे है। मारेगी, हाथ पे मारेगी, किसी भी मारेंगे वो, पर वो एक सिग्नल देते थे, वो सिग्नल देना भी भूल गए और मैं टेक करना भूल गया। और वो ऑलमोस्ट मोनोलॉग था, 2.5 पेज का 1.5 पेज का मोनोलॉग रहेगा। वो प्रैक्टिस में उन्होंने कड़क कर दिया, मैंने तो नहीं सुना, पर मोना और बाकी लोग सुन रहे थे। हम दोनों का तो चल रहा है कुछ, तो ऐसा ये वो चल रहा है। अब हुआ, हाँ ये अच्छा, ये लगाओ। और फिर मेरा ना वो ऐसा सर से लेके पैर तक का पूरा, तुम्हारा जितना भी अच्छा काम हुआ ना गया मिट्टी में, एक गलती से खत्म हो गया वहां पे। अभी वो भी किसके सामने कर दी, किसका टेक? अनिल कपूर, साउंड एंड विजन की ओनर है भाई, और वो वहां बैठे तुम्हारे साथ एज अ डायरेक्टर, और वो एक्टर के सामने झाड़ देगी, वो बात अलग। चलो एक्टर तो अपने को लाइफ में मिलेंगे नहीं कभी, पर आ गया ना 4-5, आपके कंधे पे कितनी जिम्मेदारी है ना, उस दिन मैं समझा वो चीज। करेक्ट, कि ये नहीं कि 3 नंबर दबाया, ऑडियंस को बता सकते हो 3 नंबर से पंच होता है, टेक होता है। जो साउंड इंजीनियर्स जब प्रो टूल में रिकॉर्डिंग करते हैं तो 3 नंबर दबा के वो टेक होता है। तो वो साउंड इंजीनियर का काम उतना ही सीमित नहीं है, एक सेशन बनाना, 3 नंबर दबाना, टेक किया, सरकाया, नच किया, हो गया नहीं। आपको उस टेक में देखना है वो बराबर आया है कि नहीं, आपको डायरेक्टर के साथ चलना रहता है। तो एक साउंड इंजीनियर क्या क्या चेक करता है जब एक आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट हो जो डबिंग कर रहा है या कोई रिकॉर्डिंग में गया आर्टिस्ट, तो साउंड इंजीनियर किस किस वजह से रीटेक लेता है? साउंड इंजीनियर टेक्निकली हिसाब से रीटेक करता है। जैसे टेक्निकली जैसा क्लिक आ गया, वो आ गया बोलते बोलते, अभी नेचुरली कुछ वर्ड में क्लिक आता ही है, जैसे इसलिए बोल के देखो तुम्हें क्लिक आएगा, इसलिए में से आप क्लिक कभी नहीं निकाल सकते हो।
पर लिए में है ना आप दबा सकते हो हम्म, के लिए, इसलिए में नेचुरल क्लिक है, वो नहीं निकलता कभी। वो मैंने काफी इंजीनियर को देखा है, इसलिए जैसा वर्ड आ गया ना सर, क्लिक आया एक और लेते हैं, अरे क्लिक रहेगा ही उसमें भाई, Correct, वो उसकी sound वर्ड ही ही ऐसा वैसा है, नेचुरल वर्ड है उसका ना। साउंड ऐसा है। और एवरी क्लिक इज डिस्टर्बिंग वाला क्लिक रहता है, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ निकल जाते हैं, कुछ तो कुछ ऐसे चीजें। क्लिक्स देखना, क्लिक्स ब्लोज देखना, ब्लोज देखना, बाद में आपका एक ऑन माइक था, ऑफ माइक था, आप हिले तो नहीं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑन चीज है। ऑफ माइक क्या होता है? ऑन ऑफ माइक ये होता है जब आप फेस कर रहे हो हाँ। माइक को, तो एक्टिंग करते करते, अभी आपने कभी तुमने भी डबिंग की है काफी, तो करते करते ऐसा फ्लो में निकल गए, माइक से बाहर निकल गए, तो वो ऑफ साउंड करेगा फिर। तो वो ठीक है कि आप बोलते बोलते किसी दीवार के पीछे चले गए, तो वो ऑफ, ये बात कर रहा हूं मैं, अरे अमित मैं कैसा हूँ, जा रहा हूँ, वो निकल गया, तो वो एज अ नेचुरल चल जाएगा परफेक्शन, अगर विजुअल वैसा है तो। विजुअल वैसा है तो चल जाएगा, बट आप चलते चलते मोनोलॉग चल रहा है, आपका हिल गया, एज अ एक्टिंग करते टाइम में ये चीजें होती ही है। तो वहां पर एक साउंड इंजीनियर रोकता साउंड है? इंजीनियर को रोकना तो नहीं पड़ता, हाँ रोक दिया तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर मैं बोलना चाहूंगा कि किसी का मोनोलॉग चल रहा है ना, अगर मान लो तुम्हारा 1-1.5 पेज का मोनोलॉग है, तो इंजीनियर को है ना टेक के साथ साथ ये देखना है कि कौन से टेक में प्रॉब्लम है, तो मार्किंग करते चलो। मार्किंग करते आप किसी आर्टिस्ट का फ्लो मत तोड़ो, जैसा आप लिए 2 लाइन लिए, तीसरे लाइन में आपने गड़बड़ कर दी, तो मैं वहां पे रोक दूंगा तो फ्लो टूट जाएगा आपका, या 7वें 8वें लाइन के बाद तोड़ दूंगा तो फ्लो टूट जाएगा, वो टूटते टूटते करेंगे तो फिर मजा ही नहीं आएगा ना। सॉरी, बेटर होगा आप उसको करने दो पूरा, वो करने के बाद सर एक और लेते हैं। एक तो ये साउंड इंजीनियर की सबसे बड़ी गलती यही है कि किसी आर्टिस्ट, कोई बड़ा आर्टिस्ट दिख गया कि एक और लेते, ये बोलती ही नहीं, चलो आपसे नहीं तुमने होता। लिए टेक लिए इनसे, रीटेक लिए? लिया ना, जग्गू दादा ने क्या नहीं बोला? वो क्या हुआ, अनिल वो ऑलमोस्ट मारने पे आ गई थी मुझे। हाँ, मोना। हाँ, इतना अच्छा टेक था, ये था ऐसा, वो आंखें वाके देख के मेरे बोला आज नौकरी गई अपनी, वो वाला सीन हो गया था। तो अनिल जी वहां से देख रहे थे, ऐसा ग्लास था, कोई बात नहीं एक और ले लेते, चलो एक और करते। वो उन्होंने खुद बोला, अच्छा टिक कर रहा था क्या, मुझे पता नहीं था, पता नहीं, वो तो प्रैक्टिस, वो तो अपना रिहर्सल ही कर वो रहे थे। रिहर्सल ही कर रहे थे। तो मोना ने बोला नहीं वो क्या है, कभी कभी रिहर्सल में अच्छी लाइन मिल जाती है, तो नहीं ठीक है और भी दे दूंगा मैं, अच्छा चलो आगे बढ़ते, चलो चला वो मजा बहुत आता था उनके साथ। मैंने आई थिंक 2 दिन सेशन रहा उनका, इस दूसरे दिन, हाँ 2 दिन सेशन रहा। फिर उसके बाद मजा आया था माधुरी जी के साथ। माधुरी जी का तो छोटा ही रोल था, ज्यादा नहीं था, बट मजा आया इन लोगों के साथ। अभिषेक बच्चन ने बगीरा किया, तो उनके साथ कैसा रहा? अभिषेक बच्चन का मस्त, ही वाज वेरी ब्रिलियंट आर्टिस्ट यार, मतलब मैं बोलूं, while recording, while dubbing, he is a brilliant artist, but while recording, while dubbing, उन्होंने कमाल की डबिंग की डबिंग, बट वो उनका जो पकड़ रहे थे ना डबिंग करने, एक तो आधे अमिताभ बच्चन जैसी आवाज सुनाई देती है, ठीक है, आप आंखें बंद कर दो तो ऐसा लगेगा वो अमिताभ जी डब कर रहे हैं, जवानी वाले, यंग वाले अमिताभ बच्चन है, थोड़ा सा लहजा है उनमें, वो आता है थोड़ा सा पिताजी का उनके, बट उनका एक खुद का, अगर बोलूँ ना तो उनका खुद का एक अलग से। बट एक आर्टिस्ट और एक साउंड इंजीनियर कभी एक विद द प्रोजेक्ट या विद द सेशन, अगर 1 दिन का सेशन है या 2 दिन का सेशन है, एक रिलेशन बनता है, हाँ, है ना? तो आफ्टर मोगली भी मैंने अभिषेक के साथ काफी काम किया है। ब्रीथ में तो लॉकडाउन था, तो मैं नहीं आ पा रहा था यहाँ पे। एक फिल्म आई थी रॉ, RAW, उसमें नरेशन किया था उन्होंने, वो नरेशन मैंने डब किया। हाँ, तब उन्होंने मुझे लगा अभी बड़े लोग हैं ना अपने कैसे हुए, तो वो खुद आके बोलते और बगीरा कैसा है, मैं नहीं सर आप ही बगीरा थे लेकिन तुमने रिकॉर्ड कराया था तो उन्होंने वो रेफरेंस लिया, पहचान लिया तुम, पहचान लिए थे। वेरी नाइस। अच्छा, इन लोगों की रिकॉर्डिंग के साथ साथ तुमने इन्फिनिटी वॉर में तेलुगु में हेनोस की वॉइस डब करवाई है, राणा दुगुबत्ती से। वो एक्सपीरियंस कैसे रहा? अच्छा, एक साउंड इंजीनियर को अगर भाषा नहीं भी आती है तब भी वो भाषा रिकॉर्ड करवा सकता है, मिक्स कर सकता है, जैसे तुमने तो तेलुगु तमिल थिएट्रिकल मिक्स किया है, मलयालम कन्नड़ा। तो ये कैसे होता है? अगर तुमको भाषा नहीं समझ में आ रही है तो तुम मिक्सिंग कैसे करते हो? जैसे फॉरेन में भी हमारी लैंग्वेज जाती है और वो लोग मिक्स करते हैं, तो एक साउंड इंजीनियर किसी भाषा का मोहताज नहीं है, नहीं, उसको भाषा नहीं आती है, लेकिन स्टिल वो साउंड और वेव के साथ मिक्सिंग कर सकता है, रिकॉर्डिंग कर सकता है। करेक्ट, ठीक है, इस बारे में क्योंकि आते हैं। इसका एक रेफरेंस बताता हूँ तुमको। मैं मनी हाइस्ट के लिए
हैदराबाद गया हुआ था। हालांकि मैंने मनी हाइस्ट में कुछ नहीं किया है, बट साउंड एंड विजन का एज अ इंडिविजुअल प्रोजेक्ट इन हैदराबाद तो पहला स्टूडियो खुला हुआ था हैदराबाद में, और पहला प्रोजेक्ट यही था, मनी हाइस्ट। उसके सुपरविजन के लिए मुझे भेजा गया था, लॉकडाउन में हुआ था ये 2020-21 में। तो मुझे भेजा था कि आप जाओ सुपरविजन करो। अभी देखो सीरीज स्पेनिश में है, डब तेलुगु में हो रहा है। मेरे लिए तो दोनों फॉरेन हुआ ना, वो स्पेनिश और डब तेलुगु में हो रहा। वो लोग हंसते थे, मैं भी हंसता था, क्योंकि समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, बट टेक्निकल के हिसाब से मैं उनको रोकता था, ये लाइन फिर से ले लो, ये लाइन फिर से ले तो लो। क्या चेक करते थे तुम? मैं क्लिक्स, ग्लो हाँ, और मीटर, और वो फ्लटर जो रहता है जैसा करके बात कर लिया। देखो आजकल के रिकॉर्डिस्ट लोग है ना, रिकॉर्डिस्ट बोलो या डायरेक्टर बोलो, आजकल वो क्वालिटी दिखता नहीं है। पहले के लोग है ना, डबिंग करते टाइम में लिप गिनते थे, याद होगा तुमको। तो उतने लिप भरना है अपने को, करेक्ट। पप पप मम मम का लिप आ गया, एंड में खत्म हो रहा है ऐसा। तो उसके साथ अपन हिंदी में या तेलुगु में, तमिल में बंद कर सकते हो कि नहीं? क्योंकि देखो मैंने पद्मावत तेलुगु में की है, तेलुगु तो मुझे आती नहीं, पर इतनी बड़ी थिएटर वाली फिल्म की उनके साथ बैठ के, मैं उनको भी यही प्रोसेस बताता था। एक अच्छी डबिंग के पीछे एक अच्छे कान वाले साउंड इंजीनियर का भी हाथ होता है, बस, है ना? तो हाँ, हम दोबारा आते हैं उस पे। राणा डग्गुबाती के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? राणा डग्गुबाती का काम ये था कि थैनोस के लिए, हाँ थैनोस के लिए उनकी वॉइस सिलेक्ट हुई थी इन तेलुगु में। बट वो चेन्नई डब करने जा रहे थे। दैट टाइम चेन्नई में स्ट्राइक चल रहा था इंडस्ट्री में। अच्छा। तो वहाँ कोई भी स्टूडियो ओपन नहीं था, तो उनको मुंबई आना पड़ा ये करने के लिए। पता चला हिंदी तो यही लोग कर रहे, हिंदी अपन ही कर रहे थे ना, पर आराधना स्टूडियो में हो रहा था। तो उन्होंने स्टूडियो हायर किया और उनका डबिंग किया। उनके साथ ज्यादा दिक्कत हुई स्टैंड लगाने में, माइक स्टैंड। क्यों? हाइट ज्यादा होने की वजह से माइक आता ही नहीं था वहां तक उनके, और ऊपर से 3 माइक का रिकॉर्डिंग। सबसे ऊपर वाला तो सीलिंग को ही लग गया ऑलमोस्ट, बूम माइक। कंडेंसर कैसे कैसे पहुंचा वहां तक। अच्छा। कितनी हाइट है भाई? 6.5 ना, है 6.5 ना है। हाँ, और हमारे पास नॉर्मली स्टैंड, उनको बोल भी नहीं पा रहा था कि बैठ के आप करोगे क्या डबिंग। तो चालू लगाओ, तो स्टैंड ऑलमोस्ट हमारे खत्म ही हो गए थे। वो तो बूम माइक तो सीलिंग तक खत्म हो गया, खत्म हो गया था, और रखे किस पे वो भी हो गया था हम लोगों का। बट डबिंग उन्होंने ऑसम किया था। उनका एक था, वो डबिंग करते टाइम में हर बार, वो ज्यादातर तेलुगु आती नहीं है अपने, वो तेलुगु और इंग्लिश में बात कर रहे थे ना, तो उसमें वो एक बात समझ में आ रही थी कि उनका ये कहना है, उन्होंने राइटिंग ठीक नहीं किया हुआ था उनका। अच्छा, जो स्क्रिप्ट मिली थी जो उनको, स्क्रिप्ट मिली थी ना, वो उनको पसंद नहीं आई थी। अच्छा। उनका कहना ये था, इंग्लिश में फिल्म में समझ में आता है मुझे, वो इंग्लिश में रिलीज होगी, वहां के लोगों के लिए ठीक है, वो रेफरेंस वहां के लोगों के लिए ठीक है। ये फिल्म हैदराबाद में या तेलुगु देशम में जो जहाँ पे है, वो वहां पे लगेगी, वो इंग्लिश रेफरेंस वहां काम नहीं करेगा। तो उनको लोकल रेफरेंसेस लोकल रखो ना आप इसको। तो राइटर ने नहीं लगाए थे, नहीं लगाया था स्क्रिप्ट में। और उन थैनोस में हिंदी में देखोगे तो हम वाली बात है, हाँ। वो राजा महाराजा की, वो तेलुगु में था ही नहीं। अच्छा, वो उनके बोलने से मुझे पता चला, क्यों तेलुगु तो उन्होंने इम्प्रोवाइज किया क्या अपना कुछ? बाद में उन्होंने लिखा वहां पे बैठ के, राइटर साथ में ही आया था, उन्होंने बैठा री राइट किया वो लाइनें, और फिर उन्होंने बोला इसके लिए ना लिटरेचर वाला आदमी चाहिए, वही ये लाइनें बराबर लिख सकता है। बट वो राइटर थे भी शायद लिटरेचर वाले ही थे, उन्होंने बैठ के वहां पे री राइट कराया वो लाइन्स। बट डबिंग करते समय उनके टेक क्या क्लीन आते थे या नहीं? कुछ कुछ टेक में प्रॉब्लम होते थे, हिल गए हैं, पीछे हो गए हैं, रिएक्शन वगैरह। एक तो मार्वल की फिल्में आती है ना, तो पूरी फिल्में दिखती ही नहीं है आपको, इतना चेहरा दिखेगा। समीर भाई ने बताया ही होगा, इतनी फिल्म दिखेंगी, और अगर चेहरे पे कुछ है एनिमेशन उनका या कुछ साइनिंग है, तो खाली होठ दिखेगा। अभी उसमें क्या रिकॉर्ड करोगे ना आप, तो एक चैलेंजिंग हो जाता है प्रोसेस, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। और क्योंकि मैं ये पूछ रहा हूँ, आर्टिस्ट को तो होता ही है, डायरेक्टर इंजीनियर को इतना होता है कि कहाँ लगाऊं लाइन, कहाँ लगू का, टेक तो कर लिया, फिर रखूं कहाँ पे इसको, मैं कैसे प्लेस करूं। मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ कि उन्होंने अच्छा डबिंग किया, क्योंकि जितने भी एक्टर्स होते हैं ना, वो डबिंग करने के लिए इतना यूज टू नहीं होते हैं, है ना? तो जब वो किसी फॉरेन फिल्म को डब करने के लिए, क्योंकि सेलिब्रिटी वॉइसेस चाहिए होती हैं आजकल कभी कभी काफ़ी प्रोड्यूसर्स को, चैनल्स को, या जो फिल्म मेकर्स हैं, तो वो लोग कोई तो बहुत अच्छे से डबिंग कर लेते हैं, एक्टर्स लोग, सेलिब्रिटी लोग, लेकिन बट किसी किसी को काफ़ी स्ट्रगल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। मैंने एक बार एक सीरीज आई थी बोस,
ऑल्ट बालाजी वाली। ऑल्ट बालाजी ओके, वाली हाँ। राजकुमार राव की, हाँ, समझ गया। उन्होंने उसमें एक्टिंग किया हुआ था। हाँ, बट चैनल का कुछ कॉल था, पूरी सीरीज हिंदी में करनी है, उसमें हिंदी इंग्लिश था। अच्छा। तो उनको जो इंग्लिश थी ना, वो लगान वाली करनी थी, क्या, 2 गुना लगान वाली, अच्छा, वैसी हिंदी अच्छा, करनी थी। मतलब जो अंग्रेज़ लोग थे उनकी हाँ, ऐसी इंग्लिश उन्होंने, एंग्लिसाइज़ हिंदी हाँ, चाहिए थी। ओरिजिनल में क्या हुआ था, तुमको मैं हाँ, बताऊँगा तुमको के मैं बताऊँगा, तो वो वो तुम वाली लोग हिंदी करनी थी। अच्छा, वो तुम लोगों ने डब कराया? हाँ, तो राजकुमार राव ऑलमोस्ट उनका ही ज़्यादा था, क्योंकि वो बोस का कैरेक्टर कर रहे थे तो उसमें। वो उनको ऐसी हिंदी थोड़ी बुलवानी पड़ी होगी, उनको तो नॉर्मल हिंदी बोली उनको होगी। नॉर्मल हिंदी, लेकिन बट जो जहाँ अंग्रेज़ इंग्लिश लिया है उन्होंने, वो हाँ, बाकी अंग्रेजों ने तो आके कर लिया अपना-अपना। हाँ, उनको कहा गया था, आपने जहाँ-जहाँ पे इंग्लिश बोला है, वहाँ-वहाँ हिंदी डब करना है नॉर्मल। नॉर्मल। वो वाला नहीं, हुँ, एक्सेंट वाला नहीं करना हुँ। है। वो तो अंग्रेज लोग करेंगे तो उनको। वो तुमने रिकॉर्ड किया उनको, हाँ, राजकुमार मैंने राव को? रिकॉर्ड की थी। वो टाइम में मेरी सगाई हुई थी। अच्छा, बॉस मेरी हाँ। सगाई के टाइम वाला है और डेडपूल मेरे शादी के टाइम वाला है। तो डेडपूल भी तुमने रिकॉर्ड किया है ना? डेडपूल भी रिकॉर्ड की थी, बट हाँ, डेडपूल का किस्सा बताता हूँ मैं हाँ। आराम हाँ, से। तो बोस का राजकुमार राव का कैसा रहा? राजकुमार राव का तो, उनका तो पहले घर से ही दिमाग खराब हो गया था। क्यों? अंग्रेजों के साथ इंग्लिश में बात हाँ, करूंगा ना। हाँ। मैं अंग्रेजों के साथ हिंदी में बात कैसे करूंगा? अच्छा, उनका ये कहना था। ये कहना था कि हुँ, वो टाइम में, दैट टाइम लोग इंग्लिश में बात करते थे। हुँ। चंद्रशेखर आजाद, नहीं सॉरी, क्या, सुभाष सुभाष चंद्र बोस, चंद्र सॉरी, बोस, सुभाष चंद्र बोस, उनको इंग्लिश आती थी, तभी तो आदमी जापान तक पहुंचा ना, करेक्ट। हिटलर तक पहुंचा। हुँ, जिसको लैंग्वेज आती थी वही आदमी जा सकता है ना। और मैं हुँ, अंग्रेजों के साथ इंग्लिश में बात कर रहा हूँ इन सीरीज, तो प्रॉब्लम क्या है? हुँ, तो लोकलाइज के हिसाब से उन्होंने बोला था, देखो प्रोड्यूसर को भी अपना प्रोडक्ट बेचना है ना। करेक्ट। और नॉर्मल लोगों तक जाए, उनको समझ में आए, सबको इंग्लिश भी नहीं आती ना। हुँ, तो उस हिसाब से वो लोग बोल रहे होंगे, तो एक दिन तो वो आए ही नहीं। हुँ। आई थिंक फ्रैक्चर था पैर उनका, अच्छा। तो वो एक दिन आए नहीं, 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 मैं नहीं करूँगा डबिंग। हुँ, बट उनका कुछ हुआ, फिर इंटरनली कुछ मीटिंग्स हुआ, ये हुआ, फाइनली वो आ गए डबिंग करने के लिए। उनके साथ डबिंग करने में जो अच्छा, अच्छा किया? दिक्कत दिक्कत आई हाँ, राजकुमार राव के साथ? क्यों? राजकुमार राव, एक तो पैर हुँ, को लगा हुआ टूटा था हुआ था। उनके, तो बैठ के ही डबिंग कर रहे थे। हुँ, माइक रख दिया, वो फ्लैट रिकॉर्डिंग करके चले गए। हुँ। फ्लैट रिकॉर्डिंग फ्लैट रिकॉर्डिंग क्या मतलब, होती है? फ्लैट मतलब जैसा एक्सप्रेशन नहीं दिया? एक्सप्रेशन नहीं थे, एक लाइन बोलो आप कोई हुँ। भी इंग्लिश में। गाइज़ इट्स ऑलरेडी 7:30 आई एम गेटिंग लेट फॉर माय नेक्स्ट मीटिंग। हाँ, तो ये एक्सप्रेशन के साथ जैसा है हुँ। ना, उन्हें, मुझे जाना है, मेरी 7:30 बजे मीटिंग है, ये ले लिया। अच्छा, मतलब एक्सप्रेशन वैसा नहीं दिया हाँ, जैसा चाहिए था। हाँ, ये ले फ्लैट लिया। बोल दिया। तो उधर से हम लोग बोल रहे हैं, सर आया नहीं, नहीं बराबर है, चलो आगे बढ़ो। अच्छा, वो खुद ही बोल और रहा है खुद ही बोल बराबर रहे है। हैं, क्या हुआ? ठीक तो है? हाँ, मतलब उनको ये भी नहीं बोल पा रहे थे हम लोग कि हाँ, सर लाइन शॉर्ट है, हाँ। कि ये क्या होता है? मतलब मतलब उनको ऐसे खत्म करना था तो कैसे? इसमें मतलब साउंड इंजीनियर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो बहुत जाती ज़्यादा होगी ऐसे मुश्किल हो आर्टिस्ट जाती के है ना, साथ फिर काम आपको करने में। टेक के बाद वो टीसी करना है, टाइम हाँ, करेक्शन करना है। हुँ, अगर मैं ऑफ से आ रहा लाइन, तो थोड़ा शिफ्ट कर दिया लाइन, तो वो हुँ। अपने ताकि वो सिंक में बैठे, सिंक में बैठ जो जाए ना। हो चुका है। एटलीस्ट स्टार्ट मेरा मैच नहीं हो रहा है, तो एंड तो कम से कम मैच कर लूँ ना मैं। हुँ, हुँ, जो नहीं हो पा रहा था, तो मैं बोलता था उनको, सर हुँ, ये ले लो, ये ना फेस पे बैठ नहीं रहा। हुँ, ठीक तो है, हुँ, ले लो सर। हुँ। अच्छा चलो, ठीक। हाँ, तो देखो गाइज़ ऐसा होता है कि एक साउंड इंजीनियर का ना एक अपना रिलेशन बन जाता है आर्टिस्ट के साथ। तो हाँ, कभी-कभी साउंड इंजीनियर के लिए आर्टिस्ट दे देता है। दे डायरेक्टर्स के लिए कभी-कभी नहीं देता। हाँ। डायरेक्टर को सवाल पूछते हैं, हाँ, पर डायरेक्टर का, देखो डायरेक्टर की गलती नहीं है उसमें, हाँ, पर कुछ डायरेक्टर जो है सो हाँ, कॉल्ड वाले, हाँ, समझ जाएंगे, हाँ, लोग देख भी रहे होंगे। हाँ, देखो 2 टाइप के डायरेक्टर रहते हैं। हाँ, एक डायरेक्टर वो रहता है जो दूसरी की लैंग्वेज वाली फ़िल्म अपनी लैंग्वेज में उतारे हुँ, और अपना लोकलाइज़ करे उसको। हुँ, और एक डायरेक्टर होता है कुर्सी गरम करने आता है और हुँ, पन्ने पलटता है। हुँ। तो इंजीनियर्स को उनसे भी प्रॉब्लम होती होगी क्यों इंजीनियर्स को प्रॉब्लम होती ही है सर इसमें, हाँ, क्योंकि आपको एक तो टेक्निकली देखना है, हुँ, ऊपर से लाइन पे भी ध्यान दो, क्योंकि डायरेक्टर उतना काम ही नहीं कर पा रहा, उतना कैपेबल ही नहीं है हाँ, करने के। हाँ, कि अगर किसी आर्टिस्ट ने बोल दिया, अगर हुँ, मैंने लाइन लिया, ऊपर से एक काउंटर मैच नहीं हो रहा है, हुँ, और उसने बोल दिया, भाई आगे का काउंटर मैच नहीं हो रहा है, लाइन बराबर नहीं है, हुँ, और फिर डायरेक्टर देख रहा है इधर-उधर। हुँ। करना, बताना उसको, आगे का करेक्ट, काउंटर सुन और बना, कुछ तो लाइन बना ना। करेक्ट, करेक्ट। डायरेक्टर को भी अप टू डेट रहना अप टू पड़ेगा। डेट रहना पड़ता है और सर। तो जैक एक और बात मेरे को करनी थी, डेडपुल जो 2 थी उसकी
पहले एक रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, संकेत ने पूरी कर संकेत ने, चुकी थी, हाँ, है ना? तो वो तुमने रिकॉर्ड किया था मैंने संकेत रिकॉर्ड को। की थी, हाँ। तो जब डेडपूल रिकॉर्ड हो रही थी कैसा लग रहा था तुम्हें? अरे मजा आ रहा था? देखो, एक तो डेडपूल आई, मैं तो वैसे ही हाँ। खुश था क्योंकि पहला डेडपूल करने को ही नहीं मिला मुझे। हम्म, मैं था ही नहीं तब वो हम्म, टाइम में वहां पे, उस हम्म, कंपनी में नहीं था। हम्म, दूसरी आई तो फिर अपना मौका तो था ही सर। साउंड एंड हम्म, विजन में मतलब बड़े प्रोजेक्ट, प्रीमियम प्रोजेक्ट, मतलब जैक उधर है। हम्म, ऐसा वाला था, एक किस्मत बोलो या गॉड गिफ्ट बोलो या जो भी बोलो, वो तुमको मिल ही जाता था वो चीज़। तो डेडपूल वन में मैं नहीं कर पाया, डेडपूल 2 में लग गया अपना नाम। तो पहला सेशन था हमारा, तोशी के साथ हुआ था मेरा। अच्छा। संकेत शायद लेट आने वाला था या उस दिन नहीं आया था, तो हमने तोशी का बहुत छोटा काम था। हम्म, सेकंड में तो बहुत कम काम था हम्म, उसका। तोशी के साथ डब कर लिया। वो टाइम में फ़िल्म देखने का मौका मिला मुझे। हम्म, फ़िल्म देख ली मैंने, अच्छी लगी। ऑफ़ कोर्स अच्छी लगेगी, डेडपूल हम्म, तो किसको पसंद नहीं आती ना। हम्म, संकेत के साथ जो डबिंग किया ना हमने, हम्म। मतलब हम तीनों का वो उस रूम के अंदर जो चल रहा है ना, तीनों मतलब कल्पेश, कल्पेश, मैं, संकेत। संकेत और तुम। हाँ, हम्म, हम तीनों बैठे और हम तीनों कुछ भी करे जा रहे हैं। मजे कर रहे हो अमित कुछ और भी। डबिंग कर रहे हो, हैं? उसमें जो लाइन थी ना, भूपेंद्र की लाइन थी हाँ। कि कल रात को मैंने, दोपिंदर, दोपिंदर। दोपेंद्र है, हाँ, भूपेंद्र, दोपिंदर, दोपिंदर। दोपेंद्र, हाँ। हाँ, वो टैक्सी में नहीं, पहला ही हाँ, सीन है उसका, हाँ। वो बोलता है कल रात को बागी देखी मैंने, हम्म, और मैं भी जैकी श्रॉफ, क्या टाइगर श्रॉफ की तरह वैसा बनना चाहता हूँ। हम्म। वो लाइन बनाने को तो मतलब सब तुम लोगों ने इम्प्रोवाइज भी किया है? वहां पे बैठे बैठे सब चल रहा है। वो टाइम हम्म, में बागी आई हुई थी, हम्म, नई नई, जिसमें दिशा पटानी थी। हम्म। वो ये सब डायरेक्टर ने बनाया है लाइन वहां तो बैठ जब के। तुमने तो रिकॉर्ड कराया इसके साथ, संकेत के संकेत साथ, के साथ। और जब तुमने फाइनल आउटपुट देखा जो थिएटर में आया, वो रणवीर सिंह की वॉइस में आया, तुमको हाँ, कैसा लगा? देखो मैंने फिल्म की थी, 70% रिकॉर्ड कर लिया था। अच्छा, तुमने रणवीर सिंह को रिकॉर्ड नहीं रणवीर किया था? सिंह का मैंने नहीं किया हम्म, था, रणवीर सिंह का किसी और रिकॉर्डिस्ट ने किया था। हम्म, तो जब फिल्म पूरी, मैंने जहाँ फिल्म छोड़ी ना, हम्म, 70% रिकॉर्ड करके मैं छुट्टी पे चला गया था, बिकॉज हम्म। ऑफ मेरी शादी। शादी थी। हाँ। तो शादी के टाइम में वो फिल्म आई थी। शादी, शादी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे शादी लिए? कसम से यार, इम्पोर्टेंट, हाँ। डेडपूल करना चाहिए था। अरे बीवी मार देती, पहले ही मार देती। पहली बार देती। वो हाँ, पिक्चर से शादी कर लेता ना, इससे अच्छा। जाके डेडपूल से कर नहीं, लेते हैं। मैंने पूछा था कि हम्म, तब तक रणवीर सिंह का कुछ मतलब स्टार कास्ट इसमें आने वाला है वो था नहीं। हम्म, हम्म, और मैंने पिक्चर डब कर ली थी, हम्म, और वो डायरेक्टर पे छोड़ दिया था कि आगे के 30% वो क्राउड वगैरह वाला, हम्म, ये सब हम्म, चीजें वो सब हम्म, करा लेना आप। हम्म। सब मेन कैरेक्टर तो कर लिए थे मैंने। करेक्ट। मैं जब गया हम्म, अमरावती शादी के लिए, हम्म। वहां पे 5 दिन के बाद पता चला कि मुझे रणवीर फोन आया। सिंह कर रहा है। नहीं, मुझे फोन आया, तू कब तक आ रहा है? हम्म, और 5 दिन हूँ, देख जल्दी आ सकता है तो। हम्म, मैं घूमने थोड़ी आया हूँ इधर, हम्म, हम्म। शादी हुई है हाँ, भाई, तो कुछ तो होगा ना घर पे। हाँ, नहीं, रणवीर सिंह आ रहा है। हाँ, ओ, हाँ, वैसा वो रहता ना, चांस छूट गया हाथ हाँ, वाला, वो मतलब हाँ, थोड़ा सा आ गया था मेरा। हाँ। बोला अभी क्या ही करेंगे फिर ना। पत्नी की शक्ल देखी होगी बीवी की। नहीं, पत्नी थी नहीं वहां पे अच्छा, कोई। अच्छा, अभी शादी नहीं हुई थी, होने शादी वाली? हो गई थी, अच्छा, हो गई थी। शादी होके 5 दिन हो गए थे। अच्छा, अच्छा। पर 5 दिन और थे मेरे हाँ। जाने के। वो घर के सब वो रहता है हम्म, ना, वो ये है, वो मेहमान वेहमान जा रहे हैं, हम्म, ये सब नहीं जा पाया। फिर भी मुलाकात तो हुई रणवीर हम्म, के साथ। हम्म। तो तो मैं पूछ रहा था कि तुमको कैसा लगा जो तुमने संकेत के साथ कराया था, फिर रणवीर सिंह ने किया, दोनों में कंपैरिजन में तुम्हें कैसा लगा एज ए साउंड इंजीनियर? तुम्हें कैसा कुछ फर्क नहीं, लगा दोनों परफॉर्मेंस में, में चीज़ों में? डिफरेंस था, काफी डिफरेंस था। तो तुमको संकेत, कौन सा अच्छा था? मेरे लिए तो दोनों अच्छे थे, क्योंकि संकेत की तो वॉइस रायन के लिए तो परफेक्ट है ही। हम्म, हम्म, बट वो रणवीर ने ना जो किया है काम, हम्म, वो मतलब काबिले तारीफ। वो करने हम्म। का कितना रिकॉर्डिस्ट को ये आया होगा, मजा आया होगा। नाक में दम कितना आया होगा, वो हाँ, उसको ही पता वो है। पता है, बट अच्छा। उसने डबिंग किया, अच्छा हम्म, किया रणवीर ने। हम्म, और कुछ कुछ एक दो नहीं, वो खुद तारीफ कर रहा था, वो संकेत हम्म, की खुद तारीफ कर रहे थे। हम्म, अरे बच्चे ने मस्त रिकॉर्ड किया है, मस्त हम्म, रिकॉर्ड किया है, अच्छा हाँ, किया है इसने। मिले कि नहीं मिले पता नहीं वो दोनों, हम्म, पर उन्होंने तारीफ की थी उसकी। नाइस, और नाइस। एक तो क्या, रणवीर सिंह आ रहा है बिल्डिंग में, ऊपर से नीचे पूरा भीड़ लग जाता हाँ, था। भीड़ लग गया वो होगा। अलग से एक था। हम्म, वो उसका काफिला ऊपर आ रहा है, हम्म, 7-8 जनों का, तो हम्म, स्टूडियो पूरा भरा भरा रहता था एकदम। बड़ा अच्छा किया उन्होंने में। वो हम्म, फिल्म का एक किस्सा बताता हूँ, उनके जो रिएक्शन छोटे थे ना, वो मैंने रिकॉर्ड किए थे क्या बात कर रहा है, डेडपुल में? डेडपुल में। ओहो। डेडपुल में एक सेकंड वर्जन था जिसमें से गालियां निकालनी थी, हाँ, तो रणवीर सिंह को बुला नहीं सकते थे। हाँ,
तो वो कुछ तो पार्ट विचार एंड वाइब में ये रिवील हो गया है कि हाँ। डेडपुल 2 में जो रणवीर सिंह के रिएक्शंस छूटे थे वो किए हैं जैक ने। जिसको नहीं पता वो देख ले, सुन ले, कैसे कैसे क्या क्या रिएक्शन निकाले थे। वो तो गाड़ी से गिर रहा है, हाँ। कुछ कुछ चीजें थी उनकी जो छूट गई थी, कुछ पार्ट सुमित कौल ने किए थे रिकॉर्ड। अच्छा, क्योंकि उसमें ना वो वर्जन था टीवी वाला जिसमें से गालियाँ गालियां निकली थी, हाँ हाँ। गालियां निकालनी थी। जो मेन वर्जन था रणवीर का वो थिएटर में लगा था। जो सेकंड वर्जन था उसके लिए सुमित ने कुछ रीडअप कराए थे, तो उन्होंने भी कुछ रिएक्शन छोड़ दिए थे। अच्छा, तो फिल्म करते मैं मेरा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मिक्सिंग इंजीनियर आता था दैट टाइम था, आई एम जस्ट साउंड इंजीनियर, साउंड रिकॉर्डिस्ट था मैं। मिक्सिंग इंजीनियर आता था, अरे ये रिएक्शन छोटा है तू लेगा क्या? हाँ चल करते हैं ना, रिएक्शन है ना। तो मतलब उसमें साउंड इंजीनियर बीच बीच में अपनी वॉइसिंग भी कर लेता है। करना पड़ता है सर, है? उसका एक रीजन है। हाँ, क्या? पिछले तुमको पता होगा वॉइस फेस्ट जो आता है अपना, कितने साल हो गए उसको, 2000 आई थिंक 16 से चल रहा है वो। उसमें ज्यादातर आर्टिस्ट लोगों को ही मिलता है और मिलना भी चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा है कि, बट आप फेटर्निटी को अगर पकड़ रहे हो तो उसमें सिर्फ वॉइस आर्टिस्ट ही काम नहीं करता ना, बिल्कुल आपका नहीं। राइटर भी है, डायरेक्टर भी डायरेक्टर है, भी है, इंजीनियर्स साउंड है, इंजीनियर्स हैं, मिक्सिंग इंजीनियर्स मिक्सिंग हैं, इंजीनियर है, इन लोगों को कौन डबिंग पूछेगा इंजीनियर, फिर? कोई नहीं। कंटेंट लोकलाइजेशन करना मतलब आप रीमेक फिल्म को भाव नहीं देते हो क्या? रीमेक जो फिल्म होती है उसको पूछते नहीं हो क्या, अरे रीमेक है इसको कौन देखेगा ना? ऐसा तो नहीं करते ना, आप उसका काम देखते हो ना। जैसा कबीर सिंह फिल्म आई थी, किसने की थी? विजय देवरकोंडा ने किया, करेक्ट। हाँ विजय देवरकोंडा, उन्होंने फिल्म की है, वो ओरिजिनल थी, ठीक है। फिर शाहिद ने रीमेक किया, तो शाहिद ने भी काम किया ना उसमें। तो कंटेंट लोकलाइजेशन करना मतलब किसी और, अभी ये बीच में हुआ था चलो खैर, ये तो रीमेक हो रही है पूरी, है ना। अर्जुन रेड्डी को इन्होंने रीमेक करके बना दी कबीर सिंह। लेकिन हम जो काम करते हैं, जो लोकलाइजेशन करते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है यार। बहुत ज्यादा एक हिंदी important है। वॉइस या कोई भी लोकलाइज वॉइस हम कर रहे हैं, उसको एक साउंड इंजीनियर मिक्स कर रहा है, उसकी लेवलिंग कर रहे हैं चीजें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना उसके, क्योंकि आपको आपका जो राइटर है वो पूरी फिल्म लिखता है सर, स्टार्ट टू एंड लिखता है। ऐसा नहीं कि अरे ये फिल्म तो बनी हुई है ना, सुन सुन के कर लेंगे, ऐसा तो नहीं रहता ना। राइटर मेहनत लेता है, डायरेक्टर मेहनत लेता है, इंजीनियर मेहनत लेता है, मिक्सिंग इंजीनियर 2-2 3-3 दिन मेहनत लेता है उसमें, करेक्ट मिक्स करने के लिए। तो जैक, मुझे पूछना है एक बात यार, कि तुम्हें लगता है कि इंडस्ट्री में साउंड इंजीनियर्स की इम्पोर्टेंस थोड़ा सा कम है? अभी हो रही है थोड़ी थोड़ी पहले कम। थी? पहले थी, अभी इम्पोर्टेंस कम हो पुराना गई? जमाना था ना, वो रिस्पेक्ट या वो दर्जा अभी नहीं मिलता है ऐसा क्यों है? चीजें आसान हो गई है अभी जैसे? ज्यादातर। जैसे पहले एक रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। वो कैसेट लगाना, उस पुल रहते थे वो लगाना, वो सब सेट करना, मार्किंग करना, वो काम किसी के बस की बात नहीं थी। आज एक बटन दबा दो रिकॉर्ड हो जाता है। सर लॉकडाउन में कितने लोग इंजीनियर बन गए, घर बैठे बैठे, घर बैठे बैठे आर्टिस्ट ही बन गए इंजीनियर। कुछ आर्टिस्ट मेरे को ही पूछ रहे, ऐसा नहीं है, ऐसा करके देखो हो जाएगा। मतलब मैं 5 साल 6 साल मैं मेहनत करूँ, आप पता हो अभी मेरे को है। आज भी ऐसे आर्टिस्ट रिकॉर्डिंग करने आते हैं स्टूडियो में, और अपन बोल दो कि सर शॉर्ट हो गया है, एक और लेते, ऐसा कर दो ना उसको। तरह किसका काम करो, यही माइक लगा देता हूँ, आप बैठ जाओ, अभी खुद करो। साउंड इंजीनियर हूँ सर मैं कुछ बोल रहा हूँ उसके पीछे कुछ तो रीजन होना चाहिए ना। मुझे आपका टाइम खाने का है, उसमें मुझे 4 पैसा ज्यादा मिलेगा, ऐसा तो होता नहीं है ना। हर किसी का टाइम मायने रखता है। आपका मैंने टाइम लिया है, अमित एक टेक और लेते हैं भाई, क्यों? उसका रीजन भी बताया मैंने, क्यों लेना है। फिर भी आप उसके साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, वो गलत तो है। फिर वो गलत ही है ना। आप अपना काम करो, मुझे मेरा काम करने दो ना। तो जैक, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, साउंड इंजीनियर एज ए करियर कोई अगर नए बच्चे कोई लेना चाहते हैं, तो उनके लिए तुम उनको सजेस्ट करोगे? सजेस्ट मैं उनको ये करूंगा कि फिर कंटेंट लोकलाइजेशन में मत आओ। ओके। आपको करना है तो साउंड डिजाइनिंग करो, फ्रेश कंटेंट पे काम करो। ओके। बट आजकल वही चीज हो गया है ना कि लोग ज्यादा बढ़ गए हैं और काम कम है। अच्छा। फिर आपके पास कंटेंट में लोकलाइजेशन में काम करना है, फ्रेश कंटेंट में काम करना है, या म्यूजिक सेक्शन में काम करना है। म्यूजिक में देखो, म्यूजिक में भी साउंड इंजीनियर्स चाहिए रहते हैं म्यूजिक में भी रिकॉर्ड साउंड करने के लिए। इंजीनियर यस, यस, लगते म्यूजिक हैं, सेंस के। वहां पे भी उनका ज्यादातर पर वही है ना, फिर कुछ कुछ स्टूडियो में इतने इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर बैठे हुए, बट उनका कुछ है ही नहीं, वो एक ही जगह बैठे हुए हैं आज भी। तो वही है, आपको अगर करियर बनाना भी है तो इसमें तो मैं बोलूंगा कि कुछ और ऊंचाई करो, ओरिजिनल कुछ, ओरिजिनल में करो, साउंड साउंड डिजाइनिंग का काम डिजाइनिंग हो, करो, या या जहाँ पर क्या कहते हैं म्यूजिक रिकॉर्डिंग का म्यूजिक काम रिकॉर्डिंग है। में जाइए, बट लाइव कंसेप्ट कर, लाइव, लाइव में जाइए। लाइव में इंजीनियर का बहुत अहमियत रहता है। ओके।
क्योंकि लोकलाइजेशन में बोलो या लाइव में बोलो, एक चीज तो कॉमन है सर, काम अच्छा होगा तो आपको कोई नहीं देखेगा, मतलब इंजीनियर को कोई ढूंढेगा नहीं। जिधर गलती मिला तो पहले इंजीनियर को पकड़ा जाएगा, अरे ये खराब कैसे हुआ, तो वो अच्छा हुआ तो वहां पे तो कुछ नहीं वहाँ पे बोला। अप्रिसिएशन नहीं है। वही है, ये प्रॉब्लम यहाँ पे वही आती है कि इंजीनियर को पकड़ा ही तब जाता है जब गलती हो जाएगी। ऐसा नहीं हर बार होता है, कुछ बार अप्रिसिएशन भी देते हैं लोग, कुछ लोग ताली भी पीट लेते हैं एक बार, अरे लेकिन ये साउंड का काम ऐसा है ना कि लेमैन उतना समझ नहीं पाता है, नहीं, लेकिन जो समझने वाले होते हैं वो तारीफ करते नहीं है। हाँ, और मतलब ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, तो चीजें वहां होती पे हैं। सर अवार्ड मिल जाए या एक अप्रिसिएशन मिल जाए, तो हम लोगों ने डबिंग करना चालू कर दिया। मैंने एक दो प्रोजेक्ट में डबिंग किया है, पर वो अपना काम, मेरा काम भी नहीं है ना डबिंग करना। मैं फिर ऐसा भी हो जाता है कि मैं डबिंग करूँ फिर ये करूँ, वो क्या करना है फिर, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो अपना। अभी तो मिक्सिंग करते होता तो अभी डबिंग में तो इतना इन्वॉल्व रहता नहीं हूँ मैं बट किसी अभी चीज। तुम सेटिस्फाइड हो अपनी इस जर्नी से 14-15 हाँ, साल की जो? मतलब सेटिस्फाइड भी हूँ और नहीं भी हूँ टाइप जैसा हो गया है अभी। एक्चुअल क्या हो गया ना, मैं मेरे कंफर्ट में आ गया अभी। अभी वो जो बोलते हैं ना, आप अपना कुछ पाने के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, वो नहीं कर सकता अभी मैं, क्योंकि अभी एज भी नहीं है वहाँ पे। ऐसा भी नहीं कि एकदम बुढ़ा भी हो गया हो, बट फैमिली हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, फिर कुछ चीजें भी आती है, वो आपको आगे करने के लिए वो जाने नहीं देती है ना। फ्यूचर में जैसे अभी एआई आ रहा है, तो साउंड इंजीनियरिंग के लिए एआई खतरा है क्या? नहीं, कैसे? वो उल्टा तो अच्छा ही है ये। ओके, कैसे? क्योंकि एक टेक्निकल फील्ड ही है ना वो। हाँ, अगर कोई इंजीनियर एआई सीख लेगा तो उसके लिए ही अच्छा है वो चीज। ओके, वो खतरा मेरे ख्याल से किसी पे भी है ही नहीं, देखा जाए तो। मैं रिसेंटली एक चीज बताता हूँ, एक हम लोगों ने एडी का काम किया था, ऑडियो डिस्क्रिप्शन ऑडियो का डिस्क्रिप्शन। काम। ऑडियो डिस्क्रिप्शन वो होता है दोस्तों कि जो देख नहीं ब्लाइंड लोग पाते रहते हैं, हैं, हाँ। उनके लिए पूरी सीरीज में एक ऑडियो डिस्क्रिप्शन होता है कि जिसमें वो समझाया जाता है कि सीरीज टीवी में क्या चल रहा है। तो जो देख नहीं पाते हैं वो सुन के समझ लेते हैं कि कंटेंट क्या है, इसमें क्या चल रहा है। डायलॉग के बीच में पूरा ऑडियो डिस्क्रिप्शन होता है वो समझाने के लिए। तो वो भाग रहा है तो वो बीच में हाँ, ऑडियो डिस्क्रिप्शन रहता है कि कि अभी अभी यहाँ पर ये भाग रहे हैं, करण भाग रहा है। हाँ, रेलवे पटरी के किनारे या एक गली से होते हुए यहाँ पहुंचे, तब वो डायलॉग आ जाता है। डायलॉग आ जाता है। दैट इज ऑडियो डिस्क्रिप्शन। यस। तो उसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन में क्या होता, हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड इंग्लिश, ये 3-4 लैंग्वेज में रिकॉर्ड हुआ था। 3 लैंग्वेज का तो समझ में आ रहा था क्योंकि वो ह्यूमंस था, आर्टिस्ट ने रिकॉर्ड किया था। इंग्लिश किया था एआई ने। अच्छा। वो चारों लैंग्वेज जब गया क्लाइंट के पास, उसने वहां से मेल किया क्लाइंट ने कि इंग्लिश फिर से करो, ये लग रहा है एआई का है। अच्छा। तो एआई से डरने वाली चीज इतना मुझे तो नहीं लगता, और एज ए इंजीनियर उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है फिर, अगर आता भी है तो। क्योंकि इंजीनियर पे और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, उसका काम बढ़ेगा, उसकी टेक्निकलिटी को और चीजें। बट वो फिर उसके बाद ना मिक्सिंग इंजीनियर एंड साउंड रिकॉर्डिस्ट, ये दोनों में फर्क नहीं रहेगा, वो दोनों एक ही रहेगा फिर। ओके। क्योंकि आपको रिकॉर्ड तो करना नहीं है फिर, आपको सिर्फ ट्रीट करना है, आपको क्लीन ट्रीट करना है। या तो कैसा होगा, एआई में ज्यादातर, मैंने देखा तो नहीं है पर जहां तक मुझे पता है कि वहां पे प्रोसेस यही हो रहा है कि एक आर्टिस्ट आएगा, वो सबका रिकॉर्ड करेगा और फिर आप उसको वॉइस प्रोसेस करोगे। जैसा 7 कैरेक्टर है किसी सीरीज में, और तो एक ही से सब करा दी, वॉइस स्किन चेंज कर दी। हाँ, वॉइस चेंज कर देंगे, वही था। तो वो इंजीनियरिंग तो करेगा, तो इंजीनियर तो करेगा, तो इंजीनियर तो देखा जाए तो फ्यूचर में इंजीनियर्स के लिए ज्यादा स्कोप है। एआई के लिए, एआई अगर आता है, अगर उतना बड़े लेवल पे जाता है इस लाइन में डबिंग में, तो वो इंजीनियर के लिए बहुत अच्छा। तो दोस्तों एक अच्छा करियर ऑप्शन है साउंड इंजीनियरिंग। अगर आपको जैक के साथ हमारी बात अच्छी लगी और आप चाहते हैं मैं और साउंड इंजीनियर से भी बात करूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये बहुत अमेजिंग एक करियर ऑप्शन है। और साउंड मेन तो जैक साउंड ही ड्रामा है, देखा जाए तो। आप फिल्म से साउंड हटा दो, ड्रामा खत्म, सारी पिक्चर पुष्पक हो जाएगी। करेक्ट। बट पुष्पक को पुष्पक बनाने के लिए भी साउंड लगा सर, भले उसमें डायलॉग नहीं थे, बट जो चल रहा है, एम्बियंस बनना है, ये सब चीज़ है, माहौल तो साउंड से ही बनता है। साउंड से ही बनता है। आप साउंड निकाल दो, एक वो निकाल दीजिए, बट मैं फिल्म निकाल दूं तो भी ऑडियो पे मैं पूरी पिक्चर खेल सकता हूँ। अब देखो ना, कोई भी एक नॉन एक्टर या एक जनरल आम जब बात करते हैं, यार मैं वहां गया और ये खटाक से उसने एक दरवाजा तोड़ा मेरे मुंह पे, ना खटाक से। अबे भाई वहां गया तो गाड़ियां चली, ये भाई वहां गया तो वहां गोलियां चली, टुक 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 टुक। तो ये साउंड जब डालते हैं ना हम, तब ड्रामा क्रिएट, तभी ड्रामा क्रिएट होता है ना। विदाउट साउंड किसी में मजा नहीं है, इसलिए मुझे किसी चीज में मजा नहीं। आई रिस्पेक्ट साउंड इंजीनियर्स अ लॉट।
और वो मेरे को भी क्या कहते हैं, जब क्या कहते हैं मैं किसी स्टूडियो में डबिंग करने जाता हूँ, रिकॉर्डिंग करने जाता हूँ, तो मैं साउंड इंजीनियर से ज़रूर इंटरेक्ट करता हूँ और उनके बारे में मैं जानता भी हूँ चीज़ें। मेरे को बड़ा मज़ा आता है और बड़े बहुत साउंड इंजीनियर्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, जिनमें से तुम भी एक हो। अमेजिंग यार जैक, यार काफ़ी इंटरेस्टिंग बात हुई हमारी। तुमने जो अपने एक्सपीरियंसेस बताए और साउंड इंजीनियरिंग को हमने एक हल्का सा टच किया है अभी। गाइस आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको ये एपिसोड जैक के साथ, और इंटरेस्टिंग क्या लगा। और भी आपके कुछ सवाल हों साउंड इंजीनियरिंग को लेके, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सा मज़ा आएगा। थोड़ा दोस्तों को बताओ, फैमिली को बताओ हमारे विचार एंड वाइब्स के बारे में। ऐसे इंटरेस्टिंग जैक जैसे गेस्ट आ रहे हैं हमारे यहाँ, और ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जो शायद मेरे ख्याल से और कहीं नहीं होती हैं। कैसे अमरावती से एक लड़का आया एडिटिंग करने के लिए, सोचो तुमने जो कहानी सुनी होगी जैक की, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और कैसे एक थिएट्रिकल फिल्में मिक्स करते हो आप आजकल। और फ्यूचर में और क्या प्लान है जैक? जाते जाते कुछ अपने फ्यूचर प्लान बताओ, क्या करने वाले हो, क्या कैसा? अभी यू आर वर्किंग विद प्राइम फोकस एज अ सीनियर मिक्सिंग इंजीनियर, बट फ्यूचर में वही अभी टेक्निकल हेड में जाने का सोच रहा हूँ। और फिल्म्स नई आने वाली हैं, वो मिक्स ज़्यादातर मैं अभी उसके तरफ है मेरा कि फ्रेश कंटेंट में जाऊँगा। अभी मैं फ्रेश कंटेंट में जाऊँगा तो थोड़ा अभी नाम कमाने के लिए करना पड़ता है। ओरिजिनल साउंड डिजाइन, ओरिजिनल में हाँ, लोकलाइजेशन में क्या ज़्यादातर नाम कम ही जगह पे आता है। हाँ, तो वही सब है अभी फ्यूचर में, वही करना है। अभी फ्रेश में करना है तो करना है। तो मैं आगे आने वाले लोगों को वही कहना चाहूँगा कि लोकलाइजेशन में मत फंसो। आप करना नहीं, करो लोकलाइजेशन, एक उसको टाइम दो पर कि ये 2 साल कर लिए, 3 साल कर लिए, और उसमें प्रो हो जाओ, फिर आगे बढ़ो। क्योंकि फ्रेश में फिर इससे भी तगड़ा काम रहता है। कंटेंट में अपनी और क्रिएटिविटी और बहुत ज्यादा रहता है। करेक्ट, हाँ। तो वही है, टेक्निकल हेड में जाने का है अभी, देखते हैं। नाइस, गॉड्स ग्रेट, गॉड इज ऑलवेज ग्रेट। एंड थैंक यू सो मच हमारे विचार एंड वाइब्स में आने के लिए, और ये छोटी सी भेंट है हमारी तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच जैक। अरे क्या स्पीकर है ये स्पीकर है ब्रो, चलता भी है ये ब्लूटूथ से। हाँ भाई, ऊपर नहीं है, नीचे स्पीकर है। वो तो दिख ही रहा है। अरे मस्त है। थैंक यू सो मच। FM है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आज का एपिसोड कैसा लगा जैक के साथ। साउंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ और भी आपके सवाल हों तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ये करियर ऑप्शन कैसा हो सकता है, इस पे अगर आप चाहते हैं, आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए, कुछ आपको बातें और जाननी है कि इसका करियर, इसमें आप करियर कैसे बना सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको जैक के इंटरव्यू से पता चल गई होंगी, इस पॉडकास्ट से पता चल गई होंगी। बट आपके और भी सवाल होंगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जिनको आप चाहते हैं कि ये सुनना चाहिए, देखना चाहिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और देखते रहिए, सुनते रहिए विचार एंड वाइब्स।